आत्मा आत्मा की खोज वो हमें दिखाए कि कैसे आप अपने आप को पहचाने, वो गुरु है मेरे लिए। अच्छा, मतलब कि आध्यात्मिक उन्नति जो करवाए वो गुरु है, राइट? या कि मुझे अपने से मिला है। अच्छा, ठीक है। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है दक्षा मैडम ने। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? सर, गुरु जो हाँ। विजडम अवेकनिंग कराए हमारी, वो गुरु। अच्छा। या जो प्रभु से मिलवाए, वो गुरु। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। मतलब हमारे सनातन संस्कृति क्या कहती है? हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है कि हमें अपना एक गुरु बनाना चाहिए, राइट? हाँ जी। हाँ, एक गुरु हमेशा बना के रखना चाहिए। और शायद ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु हमेशा एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक गुरु बनाना चाहिए या फिर हमको हमेशा कोई गुरु रखना चाहिए? आखिर उसके पीछे का क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्या लक्ष्य हो सकता है, और क्या रोल गुरु का वहां पे हो सकता है? आप लोग इससे क्या समझते हो? क्या आप सभी ने गुरु बना रखे हैं? सर, गुरु तो कई हो सकते हैं। शिक्षा गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु एक होता है, हाँ, और शिक्षा गुरु तो बहुत होते हैं। नहीं वो अलग चीज है। गुरु मतलब आध्यात्मिक गुरु से ही होता है, वरना टीचर बोल सकते हैं। लेकिन ये गुरु शब्द एक अलग ही व्याख्या अपने आप में बताता है। यहाँ हम ये शिक्षा देते हैं वो टीचर कहलाते हैं, शिक्षक कहलाते हैं। शिक्षा देने वाला होता है शिक्षक, और ज्ञान देने वाला होता है गुरु, राइट? जो हमें भौतिक जीवन से लेकर आध्यात्मिक जीवन तक का ज्ञान दे उसको गुरु कहते हैं। और जो हमें किसी चीज पे शिक्षा दे, जैसे आपको किसी ने फिजिक्स पढ़ाया, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ाया, किसी ने मैथ्स से पढ़ाया, तो वो हो गए शिक्षक। और जो हमें ज्ञान दे, जो हमें ईश्वर तक ले जाने में सहयोग करे, वो होता है गुरु। समझ पा रहे हो गुरु और शिक्षक का अर्थ? जी सर। ठीक है, तो जो ज्ञान गुरु है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा, या हमारी संस्कृति ऐसा बोलती है कि हमें एक गुरु बना के रखना चाहिए। और तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर उसके पीछे का लक्ष्य क्या है? और गुरु जो बना के रखते हैं, तो गुरु का लक्ष्य क्या होता है? गुरु के क्या कर्तव्य होते हैं, या हमारा गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। सर, ऐसा है कि अगर अध्यात्म की बात करें, तो अगर आपने गुरु, किसी भी इंसान ने गुरु धारण किया हुआ है, तो आप जब मेडिटेशन करते हो, तो गुरु आपको एक रास्ता दिखाता है कि हमको किस तरह से अपनी मंजिल की तरफ जाना है। और रही एक गुरु की, तो सर अगर एक गुरु के पीछे लगेंगे तभी तो हम मंजिल को पाएंगे ना। एक गुरु के पीछे लगे रहेंगे तो फिर तभी हम पाएंगे ना, मतलब अपनी मंजिल को, जैसे हम अध्यात्म की ओर पे लगाएं। तो बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से अगर हम एक गुरु को ही एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें उनकी हर बात को फॉलो करना चाहिए, तभी हम मंजिल को पा जाएंगे। ओके, ग्रेट। तो आप काफी अच्छे लेवल पे कर रहे हैं चीजों को। मधु मैडम, माइक अनम्यूट कर लीजिए। कोई नहीं, कभी हमें जयपुर में जरूरत पड़ेगी तो आपको याद मधु मैडम, करेंगे। मधु मैडम माइक अनम्यूट कर लीजिए। गुरु तो सर आत्मिक अच्छा संबंध अच्छा, स्थापित जयपुर में करता है तो परमात्मा बहुत से। है, मतलब यहाँ पे मतलब पूरा शहर ही। जी मैम। गुरु जो है सर, आत्मिक संबंध स्थापित करता है परमात्मा से। बिल्कुल। अच्छा, जो मैं बोलूं जो कुछ? मतलब हमारा जो एक नॉर्मल, हम जी जो जी मटेरियल जी नॉर्मल रंजना ह्यूमन बीइंग है। मैडम। हाँ जी, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो हम है, नॉर्मल सांसारिक लोग है, सांसारिक जीव है हम। तो गुरु का जो पर्पज होता है, वो हमारा संबंध स्थापित करना होता है परमात्मा से। वो ठीक उसकी है। महत्वपूर्ण कड़ी होता है। जी मैम। और जी जो दक्षा हमारे मैडम। साथ में, हाँ, या जो मेरे हिसाब से गुरु का मीन्स कि एक गुरु क्यों होना चाहिए? जब भी हम वो स्पिरिचुअल गुरु हम उसके साथ में जुड़ जाते हैं, तो उसको देख के ही जितने भी मन में क्वेश्चंस है, जितने भी क्वारीज है, सब खत्म हो जाते हैं। गुरु, और वही गुरु का काम है कि हम वो अपने सामने उसके आभा मंडल में हमें वो एक कर लेता है, और हमें हमें उसके वो अंधकार से प्रकाश की मैं वो गुरु हमें कराता है। हम गुरु के पास जाते हैं, सब क्वारीज खत्म होनी चाहिए। वो आई बिल्कुल थिंक सही गुरु बात का। है। सबसे सही बात यही है कि हम जब भी गुरु के पास जाएं, तो हमको हमारे मन का समाधान मिलना चाहिए। ठीक है, हमको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अगर हमको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, तो फिर हम लाइफ टाइम एक गुरु के साथ चल सकते हैं, राइट? हमको जब भी भटका होता है और हमें नहीं मिल पा रहा, हमें गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, हमें कुछ कमी हो गई है, तो फिर व्यक्ति अलग अलग तरह से भी जाता है, राइट? तो गुरु वास्तव में वही होता है जो सब प्रश्नों का उत्तर भी जानता हो, सही है, जो हर तरह से व्यक्ति को गाइडेंस दे सकता हो। ठीक है ना, किसी भी सिचुएशन में फंस गया तो वहां से व्यक्ति को निकालने वाला हो। आमतौर पे व्यक्ति गुरु के पास कब आता है? आमतौर पे गुरु के पास कब आता है?
जब व्यक्ति का अपने आप में सबसे खराब समय चल रहा हो, ठीक है, या वो व्यक्ति मन से काफी दुखी हो, परेशान हो गया हो, तो व्यक्ति गुरु को याद करते हैं कि यार चलो किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, हमको कोई मार्गदर्शन दे जाए, राइट। ठीक है, आमतौर पे हम भगवान का नाम भी तभी अच्छे से ले पाते हैं जब हमारे ऊपर संकट आता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? अगर हम जी सर। मुसीबत नहीं है, मैं कहता हूँ आप भगवान का नाम अच्छे से लेके बता दो, ठीक है। अगर हमारे ऊपर XYZ कुछ भी मुसीबत है, ठीक है, तो आप फिर भगवान का नाम जो लोगे ना, उसकी शिद्दत ही अलग रहेगी। सही है कि नहीं है? तो कुल मिलाकर किसी भी तरह का हमें प्रॉब्लम्स आता है लाइफ में, जब भी संकट आता है, परेशानी आती है, तो हमें एक ऐसा गुरु जो हमारे साथ रहते हैं, या हम ऐसे गुरु को ढूंढना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं जो हमारी लाइफ की छोटी छोटी बातों को सुने। ठीक है, एक तो गुरु एक फ्रेंडली व्यवहार का होना चाहिए। इसलिए आप सभी ने देखा होगा कि 2 तरह की पूर्णिमा मनाते हैं, एक तो बुद्ध पूर्णिमा, एक गुरु पूर्णिमा, राइट। अभी आज भी देखो तो गुरु पूर्णिमा कौन से दिन है? बुधवार के दिन है, ठीक है। तो गुरु का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि उसको एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए। समझ में आ रहा है? जी। बुध एक का कारक है। अभी सोचो कि आज गुरु पूर्णिमा है लेकिन बुधवार को आ गई ना, समझ पा रहे हो? मतलब ज्योतिष क्या सिखाना जाता है? ज्योतिष ये सिखाना जाता है कि आपका जो भी गुरु हो, कम से कम आप अपने दोस्तों को जिस तरह से अपनी सारी बातें कह सकते हो, आपके लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको हम सारी बातें कह सकें। ठीक है ना, भगवान कृष्ण को हम सारी बातें कहते थे कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, बिना कोई संकोच, बिना कोई डर के, राइट। इसी तरह से हमारे लाइफ में गुरु वही होना चाहिए जिसको हम अपने मन के सारे भाव कह सकें। समझ में आ रहा है? अगर जिस भी व्यक्ति को आपने गुरु बना रखा है और उस व्यक्ति से आप मन के अपने भाव नहीं कह पा रहे हो, तो समझ लो कि वहां पे कुछ न कुछ समस्या डेफिनेटली है। अभी वो या तो आप शिष्य नहीं बन पाए या फिर वो गुरु नहीं बन पाया, 2 में से एक परेशानी। समझ पा रहे हैं? जी सर। एक गुरु जब भी हम बनाते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं कि यार ये मेरा गुरु है, मैंने इन्हों को गुरु बना रखा है, मैंने उन्हों को गुरु बना रखा है, जो जिसको हम मन की सारी बातें कह सके और हमको उन्हों पे पूरा विश्वास है कि ये व्यक्ति हमारी बात को बहुत अच्छे से समझेगा और इधर उधर किसी भी तरह से हमारी बातों को नहीं फैलाए, बिल्कुल सिक्रेटिव मोड में रखें। समझ में आ रहा है? और सर ये भी हो सकता है ना कि हम उसके पास जाए तो जो भी हम लेके जाए वो बिना बोले सब कुछ वो समझ जाए और सब खत्म कुछ होता कर ले। है, बिल्कुल, वो भी गुरु है। ठीक है ना, सारे गुरु हैं जो हमारी मन की, मिला के मन की बात, जो हमारे मन के भाव को समझ ले, उसको ही गुरु कहा जाता है। बहुत सी बार ऐसा सिचुएशन आता है कि हम अपने मन की बात गुरु को नहीं कह पाते, लेकिन गुरु बोल देता है मन में ये शंका चल रहा है। ठीक है, तो आमतौर पे जो हमारी मन के अंदर से बात पढ़ ले वो गुरु। अभी अभी सोचो कि हम बचपन में खाना खाते थे, हमको 2 रोटी की भूख है ना, हमारी मम्मी आधी रोटी एक्स्ट्रा रखती है, 1 रोटी एक्स्ट्रा रखती है। हमको कभी कभी लगता है कि आधी रोटी और चाहिए और हम नहीं मांगते हैं, आमतौर पे ऐसा होता है। लेकिन हमारी जो माँ होती है वो हमें समझती है कि आधी रोटी और चाहिए। कभी कभी ना कहने पर भी हम बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा जो चीज रखी जाती है वो वास्तव में वो हमें चाहिए होती है। तो वो क्या हो गया गुरु। इसलिए क्या कहा गया ऋषि मुनियों ने, हमारी सबसे पहली गुरु हमारी माता है, क्योंकि जितना अच्छे से वो हमें जानती है उतना दुनिया में कोई नहीं जान सकता। समझ पा रहे हैं? जितना अच्छे से वो जानती है ना, उतना अच्छे से कोई नहीं जान सकता। इसलिए तो पूर्णिमा की माँ की माँ के बिना तो वो भी पूर्ण नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली हमारी माता है। ठीक है, जो हमारे मन की बात बहुत अच्छे से जान लेता है वही हमारा गुरु है। जरूरी नहीं है कि गुरु सिर्फ आपको साधु के वेश में मिलेगा, जरूरी नहीं है कि गुरु सिर्फ आपको प्रसाद देने वाला व्यक्ति मिलेगा, जरूरी नहीं है कि गुरु सिर्फ आपको ज्ञान देने वाला मिलेगा। हो सकता है कि जो भी व्यक्ति आपकी मन की बात समझ रहा हो, अब आपकी चाहे आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, जो व्यक्ति आपकी मन को बात समझ रहा है वही वास्तव में गुरु है। अब वो चाहे आपका बच्चा ही। समझ पा रहे हो? जो हमारी मन की बातों को समझ ले वही गुरु होता है। ये गुरु का सबसे पहला है। गुरु क्या, गुरु का एक ही लक्ष्य है कि वो मन से कनेक्ट रहता है। आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रहा है? जी सर। सही बोल रहा हूँ ना मैं? एकदम तो कोई जरूरी नहीं है कि गुरु आपको ज्ञान देने वाला ही व्यक्ति मिलेगा। हाँ, ये बात पक्का है कि जो गुरु होता है वो डेफिनेटली ज्ञानी होता है, लेकिन इसका मतलब
ये नहीं है कि ज्ञान देने वाला ही व्यक्ति गुरु हो सकता है। जो व्यक्ति हमारी मन की बातों को समझ ले, हम जिससे अपनी मन की बात कह सके, सारे व्यक्ति गुरु के डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, अभी आप किससे अपनी मन की बात कह सकते हो? XYZ आप आपके पड़ोसी से, या जिससे आपका मन से बहुत लगाव हो, आपका हस्बैंड हो, आपके बॉस हो, कोई भी XYZ हो, जिससे आप अपनी मन की बात सारी कह सकते हो और जिस पर आपको पूर्ण विश्वास है, वही वास्तव में गुरु कहलाता है। ठीक है, तो गुरु का एक ही बात है कि डेफिनेटली गुरु ज्ञान का कारक होता है, लेकिन गुरु उच्च का कर्क राशि में। गुरु उच्च का होता है, गुरु उच्च का होता है कर्क राशि में, जो चंद्रमा की राशि है। ठीक है ना, गुरु का गुण धर्म क्या है? तो ज्ञान होना चाहिए। धनु और मीन राशि ज्ञान की राशि, ठीक है, लेकिन गुरु उच्च वहीं पे है जहां मन से मन मिले। ठीक है, जो अपने मन से मन की बात कर पा रहा है वही गुरु है। यहाँ तक सभी को स्पष्ट? जी जी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक पे चलते हैं। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? मैं अच्छा, बात करना चाह रहा हूँ सर। जी सर बताएं। जैसे पूर्व की जो टाइम था हमारा, पूर्व का पहले का टाइम था, जो गुरु के पास हम शिष्य बनने जाते थे, ये भाई हमें गुरु कर लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए या हमें एक्सेप्ट कर लीजिए, तो हमारे को वो पहले ट्राई करते थे, हमारे इम्तिहान लेते थे बार बार। तो हमें आजकल का जो कलयुग है, राहु का टाइम है, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए गुरु बनाने में। जैसे ये भी कोई वो नियम नहीं है कि गुरु छोटा हो उम्र में या बड़ा हो। जैसे आप हमारे से उम्र में छोटे हैं लगभग, जब मेरी अपनी ही बात करता हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि उम्र में छोटे वाला देने वाला ज्ञान नहीं दे सकता। आप हमें ज्ञान टोटली वालों से अलग दे रहे हैं। मैंने भी एस्ट्रोलॉजी लोगों से सीखी है, परंतु आपके पास जो चीजें मिली हैं वो कहीं से भी नहीं मिली, अलग से हटके मिली हैं। तो वो चीजें मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि छोटी उम्र वाला भी बहुत अच्छा ज्ञान दे सकता है। और जहां तक रही अध्यात्म गुरु की बात, किसी का रेडियो चल गया, अध्यात्म गुरु की बात, अध्यात्म गुरु में हमें थोड़ा सा परख के करना चाहिए। आजकल काफी जो लौकिक हो रखे हैं गुरुज, वो पहले तो आदमी को अपनी संख्या में बढ़ाते हैं, बाद में फिर वो पथभ्रष्ट भी हो जाते हैं, खुद भी हो जाते हैं, लोगों को भी करते हैं। जो गुरु आपको परमात्मा से मिलाए, जो हमें परमात्मा का दर्शन करने के लिए हाथ पकड़ के ले जाए, वो मेरे मायने में गुरु है। श्री कृष्ण जी ने अपनी गीता में भी 12वें अध्याय में कहा है कि गुरु अगर कोई नहीं बना सकते तो मैं ही गुरु हूँ आपका, सर्वोपरि मेरा अपना वो। सर ठीक है ना, वो तो पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, कुल मिला के आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, जिसका हमारा सर मैं एक बार शेयर करना चाहती हूँ। बोलिए मैम, बोलिए। सर प्रणाम सर। जी मैम। सर पहचान गए होंगे सर कि मैं मनीषा गुप्ता हूँ कोलकाता से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सभी से आपसे रिलेटेड एक बात शेयर करना चाहती हूँ। सर दिसंबर में मेरे बुटीक में चोरी हुई थी और मैं बहुत डिप्रेशन में थी, और सभी ने पास पड़ोस परिवार सबने मुझे, कोई ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मगर सर ने मुझे जो हिम्मत दी, मेरे स्टेटस में देख के मुझे मैसेज किया और मुझे समझाया, मैं आज तक सर आपका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। भगवान सबके लिए होते हैं, मगर उस दिन भगवान मेरे लिए आप बने सर, श्री कृष्ण के रूप में आपने मेरे सामने आया और मुझे जो समझाया 20-25 मिनट की चैटिंग में, मैं आज तक आपका आभार मानती हूँ सर। आपको सत सत नमन है मेरा सर। अच्छी बात है, ये आपकी भावना है। ठीक है, तो सही लगा सर, वो मैंने हमने गाइड किया बहुत आपको, कुछ सीखा है सर, है ना। बिल्कुल, आपका देखो, आपका विश्वास है ना, गुरु विश्वास का कारक है। आपको लगता है ऐसा है इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, मुझे जो उस समय मुझे गाइड करने का मुझे जरूरत लगा, मैंने आपको गाइड किया। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे गाइड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप काफी डिप्रेशन में चल रहे थे। अच्छी बात, वहां से रास्ता निकला है, मेरे लिए खुशी की बात है। और अभी हम गुरु के बारे में कुछ विशेष बात समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने कुछ स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, आपको सिर्फ वहां से कल्पना करना है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। राइट? नमस्ते। जी सर, नमस्कार। नमस्कार शिव सर। हाँ सर, अच्छा आप क्या बोल रहे हैं वही सही है, सब में गुरु का अंश है।
लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसी असतोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतंगमया, वो इसी तरफ कौन प्रकाश दे रहे हैं, वो अल्टीमेट गुरु मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है, सीधी सी बात है, राइट। बिल्कुल सही शिव कुमार सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ अलग समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे हम जो गुरु के रूप में जो हम एक अंधविश्वास पकड़ लेते हैं, या हमें लगता है कि सिर्फ मतलब कि साधु संत या फिर वही गुरु हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, साधु संत नेचुरल गुरु है, उनका कारक तत्व है गुरु है, क्योंकि वो गुरु का मुख्य कर्म है, राइट। लेकिन गुरु कोई व्यक्ति हो सकता है, गुरु मंदिर में पंडित जी भी हो सकते हैं, ठीक है, गुरु आपके घर में आपका बच्चा भी हो सकता है, गुरु आपके घर में आपका पति भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति आपका गुरु हो सकता है। जो व्यक्ति आपको बहुत अच्छे तरह से समझता हो वो आपका गुरु है। समझ पा रहे हो? अपने आप को समझना, जो आपको बहुत अच्छे से समझ ले वो आपका गुरु। इसका सीधा सा उत्तर यही है। आप सारे ग्रंथ पढ़ लो, सारे ग्रंथों का विचार कर लो, जो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ ले वही हमारा गुरु कहलाता है। भगवान हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है, क्योंकि हम भगवान से में बात करते हैं, ठीक है। जिस भी व्यक्ति से आपको बहुत अच्छे से फील आने लग जाए और जो व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से समझ ले वही आपका गुरु है। इसका सीधा सा उत्तर यही है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप मन से पूछो कि मेरे को कौन अच्छे से समझता है, मैं जब परेशान हो जाता हूँ तो कौन मेरे साथ खड़ा होता है, जब मैं रुक जाता हूँ कौन मुझे मनाने आता है, या कौन मुझे सही गाइडेंस देने आता है, वही गुरु है। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो वो हमारा नेचुरल गुणधर्म होता है। हम वेद पुराण ग्रंथ की बातें सारी करेंगे, लेकिन प्रश्न ये आता है कि जब परेशान हो जाते हैं, जब हम भटक जाते हैं, तो हम अपने लोगों को छोड़ देते हैं। हमको लगता है कि नहीं, आगे कोई और बड़े गुरु हैं। आप सबसे पहले अपने आप को जानो, और जो आपके मन को बहुत अच्छे से समझाओ, आप कभी भी उस व्यक्ति का मन न दुखाओ। ये गुरु पूर्णिमा कहना चाहता है। इसलिए हमें अपनी माँ का मन कभी नहीं दुखाना चाहिए। समझ पा रहे हो? क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे से जानती है ना। हम उसका मन दुखा के हम किसी भी जगह सक्सेस नहीं हो सकते। अब चाहे भगवान कृष्ण से डायरेक्ट बात हो जाए, आप सक्सेस नहीं, क्योंकि आप जो मूल चीजें वो छोड़ गए हो। समझ पा रहे हो? तो वो हमारा मूल गुणधर्म होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं, आप उसको देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहता हूं। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन नजर आ रहा है सभी को? जी जी जी, शेर सागर में। ठीक है, आप सभी को कल्पना करना है कि ये इसमें आप क्या देख पा रहे हो। ठीक है, सिर्फ आप कल्पना करिए कि आपने इसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज देखी, वह मैं जानना चाहता हूं। आपको गुरु के बारे में सारी की सारी डेफिनेशन यहीं से मिल जाएगी। क्या चीज देख पा रहे हो आप यहाँ पे? सर, लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के चरण के पास बैठी हुई उन्हें चरण दबा रही। ठीक है, सभी को एक एक लाइन में उत्तर देना है, रिपीट बात नहीं करना है। चलो, सेकंड कौन क्या देख पा रहे हैं? क्षीर सागर में शेषनाग जी को अपने गुरु का वो करते हुए उनको अपने यहाँ पर सिंहासन लिटा रहे हैं। ठीक है, और कोई? सर पीछे ब्रह्मा जी भी तो दिख रहे हैं, कमल के फूल। ब्रह्मा जी को देख रहे, अच्छी बात है। चलिए, और कोई नेक्स्ट? हाँ, मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल, बोलना है। विष्णु जी के आसपास जितने भी जन हैं, हाँ, आज हम भी वहां होते हैं और हम भी दर्शन लेते। ये भी बहुत अच्छी बात है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? तो मैं बोल रहा हूँ शिव कुमार सर। लो, हाँ जी। मैं इसके बारे में क्या, अरिषड वर्ग है ना, सर्पमाना है, अरिषड वर्ग है हमारा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत अहंकार है। वो उत्सव सबके वो नीचे कर सकते हैं, उसको विजय पाते हैं ना। वो लक्ष्मी माना हमारा इच्छा, कोई भी इच्छा हो हमारा लक्ष्मी, वो पहले वो अरिषड वर्ग को जीतने वाले को लो, हम क्या इच्छा हमारे पास जैसा उधर आता है ऐसा। बिल्कुल, हम अलग अलग लोगों से पूछेंगे, हमेशा हमको अलग अलग बातें देखने को मिल सकती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं 1000 लोगों से भी पूछूंगा कि इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, हो सकता है कि हर एक व्यक्ति अपनी अलग व्याख्या करेगा। सही है कि नहीं है? जी सर। एक जैसी व्याख्या नहीं हो सकती, हर व्यक्ति अपनी अलग तरह की व्याख्या कर सकता है। अगर किसी को भगवान विष्णु के बारे में व्याख्या करना होगा तो वो भी अपने अलग अलग तरह से व्याख्या करेगा। सही है कि नहीं है? जी सर, सही। इस चीज में हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या नजर आता है? यहाँ पे हमें 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज नजर आ रही है।
एक आपको नजर आ रहा होगा समुद्र, दिख रहा है, जी, और हाँ एक आपको नजर आ रहा होगा आकाश। मन का रिप्रेजेंट करता है। नहीं, सबसे पहले भगवान विष्णु को भी 2 मिनट के लिए छोड़िए। सबसे पहले भगवान विष्णु कहाँ हैं? एक हमको नजर आ रहा होगा समुद्र, ठीक है ना, जो जी सर, एक हमें नजर आ रहा है आकाश। जी सर, समुद्र और आकाश सभी को नजर आ रहा है ना, सबसे बड़े रूप में तो यही दिख रहे हैं हमको कि समुद्र, जी, आकाश कितना बड़ा है। ठीक है, इन दोनों चीजों से हम क्या समझ पा रहे हैं? समुद्र और आकाश से हम क्या समझ पा रहे हैं? चलिए मैं आपको इसको आकाश तत्व गुरु का है। हाँ, पहले हम जल की बात कर लेते हैं। देखिए जल आकाश, ये आपको दिख रहा है, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। इमेज 1 दिख रहा है? नहीं, इमेज 1 विष्णु का इमेज दिख रहा है। इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 नहीं दिख रहा है? नहीं सर, सर एक ही आ रही है विष्णु भगवान जी की। अब दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। यस, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। ठीक है, जी सर, हमसे कोई पूछे हैं कि हमको पता चल गया कि भगवान विष्णु कहाँ बैठे हुए हैं? जल के ऊपर, राइट? वो सोए हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं, या उनका वो घर है, आप ऐसा कह सकते हो। जल की क्वालिटी क्या क्या होती है, सबसे पहले हमें वो समझना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हो? जल को आप देखिए इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 में, अगर हम जल कभी भी कोई भी चीज फेंकते हैं, या आपने मान लो आपने समुद्र में पत्थर फेंकने की कोशिश किया, नदी में पत्थर फेंकने की कोशिश किया, मैं पूछना चाहता हूँ क्या कभी भी जो बुलबुले जो निकलते हैं क्या वो एक जैसे निकलेंगे क्या? नहीं, छींटे आएंगे कभी भी एक जैसे आएंगे क्या? नहीं, आप कितना ही कोशिश करना, क्या बिल्कुल समान रूप में वो आ सकता है क्या? मतलब हम जितनी भी फेंकेंगे हर बार को एक अलग रूप बताएगा। सही है कि नहीं है? जी सर, यही बात भगवान कृष्ण गीता में कहना चाहते हैं कि आप मेरा एक ही श्लोक कितनी ही बार पढ़ो, अलग अलग सिचुएशन में पढ़ो, कितनी ही बार पढ़ो, आपको हर बार अलग अर्थ निकलने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक श्लोक का सिर्फ एक ही अर्थ निकल जाए। एक श्लोक का एक अर्थ निकल ही नहीं सकता। हम जिस सिचुएशन में बैठते हैं पढ़ने, हमको उस सिचुएशन में उसका अर्थ निकलने लग जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हम चाहेंगे उस तरह से हमको इसका अर्थ समझ में आने लगेगा। मतलब गुरु का रूप कितना विस्तृत हो सकता है। क्योंकि गुरु जल का कारक है, गुरु कर्क राशि है ना, कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है, गुरु जल तत्व में उच्च का होता है। समझ पा रहे हो? हाँ जी, हम ये समझ पा रहे हैं कि गुरु कितना विस्तृत हो सकता है। अच्छा, गुरु के अंदर सेकंड क्वालिटी क्या होना चाहिए? पहली क्वालिटी हमको पता चला, एक ही बात को अलग अलग तरह से समझाने की कला भी गुरु में होना चाहिए। ठीक है, एक ही बात को अलग अलग तरह से समझाने की कला भी गुरु के अंदर होना चाहिए। मेरा पैंट नीचे से फट गया, प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए मैडम। ऊपर नीचे चढ़ ऊपर, पता नहीं क्या। ठीक है, एक बात को अलग अलग तरह से समझाने की कला जिसमें होता है वो भी गुरु है। समझ पा रहे हो? क्योंकि अलग अलग तरह से समझ में आ रहा है। कभी जल को देखना, जल को आप जिस पात्र में भरते हो उस पात्र का शेप आता है कि नहीं आता है? आप जल को गिलास में भरोगे, गिलास का शेप आ जाएगा। आप जल को लोटे में बोलो, लोटे का शेप आ जाएगा। आप जल को थाली में रख लीजिए, थाली का शेप आ जाएगा। आप जल को जिस पात्र में रखते हो उस पात्र का शेप आ जाएगा। इससे क्या साबित हुआ कि गुरु ऐसा होना चाहिए कि वो हर स्थिति में सेट हो जाए और हर सिचुएशन में व्यक्ति को समझ सके। जी सर, समझ में आ रहा है? इससे ये हमें पता चलता है कि गुरु वो होता है कि ऐसा नहीं कि एक नियम बन गया और वो नियम ही पक्का हो गया। जिस सिचुएशन में आप कार्य कर रहे हो उस सिचुएशन में क्या बेस्ट हो सकता है, वो गुरु को परखना, वो गुरु को देखना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? जी सर, मतलब सिचुएशन को समझने वाला कि उस सिचुएशन में बेस्ट क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, हम बोलते हैं कि लोटे का पानी हमेशा सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमको हर वक्त हमारे हाथ में लोटा ही हो। ठीक है, हमारे हाथ में कभी गिलास भी हो सकती है। समझ पा रहे हो? क्या सीखना है?
हमें गुरु से बहुत सीखने को मिलता है। हमें पहली बात ये सीखने को मिल रही है कि गुरु एक ही बात को बहुत अलग अलग तरह से बता सकता है। दूसरी बात ये सीखने को मिल रहा है कि हर सिचुएशन में गुरु अपना एक अलग रूप बता सकता है। जिस तरह से एक ही पानी है, पानी एक होता है, आप उसको लोटे में ले लो, बाल्टी में ले लो, गिलास में ले लो, चम्मच में ले लो, अलग अलग रूप बताया कि नहीं बताया? अलग अलग रूप बताया कि नहीं बताया? इसी तरह से गुरु का जो हम बोलते हैं कि विकास या गुरु का जो सोच है वो इतना विस्तृत होता है कि वो एक बच्चे के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, युवा के लिए, अंग्रेजों के लिए, भारतीयों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, हर व्यक्ति के लिए वो अलग तरह से रिजल्ट दे सकता है। ठीक है ना? जैसे हम वैसी ज्योतिष, हम ये बोलते ना, जैसे हम हैं वैसी ज्योतिष है। यही हम सीखते हैं ना हमेशा क्लास में, जैसे हम वैसी ज्योतिष जी सर। है, वैसे हमारे गुरु हैं। जिस तरह से पानी अपना रूप चेंज कर लेता है, उसी तरह से लाइफ में हमको कहीं भी समस्या आती है, गुरु हमको अलग अलग रूप में हमको उत्तर देने की कोशिश कर सकता है। इसलिए तो कहते हैं कि यार भगवान ने हमको ये रूप में आके बताया, ये रूप में आके भगवान ने हमको गाइड किया, ये रूप में आके, है ना। कभी हमको लगता है कि यार हमको हमारे दोस्त के रूप में भगवान आया होगा। कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि नहीं आती लाइफ में कि मुझे लगता है कि भगवान इस रूप में आके हमको बता गया, क्योंकि भगवान के रूप इतने विस्तृत हैं कि वो कभी एक रूप का हो ही नहीं सकता। आया समझ में? पानी कभी भी एक रूप का हो सकता है क्या? गुरु कभी भी एक रूप का नहीं हो सकता। जल तत्व में कौन उच्च का? गुरु। उच्च का बताइए मुझे। सर गुरु कर्क राशि में गुरु उच्च का है, और जल तत्व की एक और राशि आती है, एक और राशि आती है मीन राशि। मीन राशि में कौन उच्च का? शुक्र। शुक्र उच्च का। मतलब गुरु और शुक्र के अंदर इतनी ज्यादा क्वालिटी है कि ये आपको अलग अलग रूप में आके संकेत दे सकते हैं। किसी भी रूप में आकर आपको संकेत दे सकते हैं। समझ पा रहे हैं? दोनों गुरु हो गए ना? हाँ बिल्कुल, गुरु मतलब दोनों गुरु। गुरु को हम बोलते हैं, वो हमने इमेज देखी थी ना पहले वाली, ठीक है ना। भगवान विष्णु को हम बोलते हैं गुरु, और लक्ष्मी माता को बोलते हैं हम शुक्र। गुरु और शुक्र हमारे दोनों गुरु होते हैं। गुरु मतलब हर रूप में हमको अलग अलग तरह से गाइडेंस कर जाए। किसी भी जगह, किसी भी सिचुएशन में हम फंसे में हो, आमतौर पे हमें लगता है कि आध्यात्म सिर्फ और सिर्फ धर्म का विषय है, आध्यात्म सिर्फ और सिर्फ मोक्ष का विषय है, जबकि ऐसा नहीं है। आध्यात्म धर्म, अर्थ, काम और त्रिकोण, सभी काम और मोक्ष सभी त्रिकोणों से मिलकर बना हुआ है, उसी को आध्यात्म कहते हैं। ठीक है। हम ये सोचे कि हम सिर्फ धर्म के कार्य से गुरु को प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ मोक्ष के कार्य से गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। आप पानी को समझो ना, पानी का स्वभाव जिस तरह का है ना, अलग अलग पात्रों में जाएगा, अलग अलग तरह से रिजल्ट आएगा। हम किसी भी सिचुएशन में, हम धन कमाते हुए भी गुरु को प्राप्त कर सकते हैं, हम दान देते हुए भी गुरु को प्राप्त कर सकते हैं, हम काम त्रिकोण में होते हुए भी गुरु को प्राप्त कर सकते हैं, और धर्म त्रिकोण में होते हुए भी गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। सभी को आ रहा है समझ में? किसी भी सिचुएशन में प्राप्त किया जा सकता है। ये बात सभी को समझ में आया? जी। कभी भी हम कभी भी गुरु बनाते हैं। अच्छा, अभी इसी जल से हम एक और बात सीखेंगे। हमको हमारे हम जिसको भी गुरु बनाते हैं उसमें हमको कभी भी क्वालिटी चेक करना हो, तो इस तरह की क्वालिटी निकले तो आप उसको गुरु मान सकते हो। ठीक है ना। मतलब गुरु आपका वो होता है जो आपको परिस्थितियों के अनुसार आपको गाइडेंस दे सके कि आप इस परिस्थिति में हो तो आपको ये गाइडेंस है, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार आपको गाइड करने वाला व्यक्ति ही गुरु, पहली बात। दूसरा, जल तत्व में आप एक और चीज देख सकते हो कि जल तत्व कितना गहरा होता है। पानी कितना गहरा होता है, देखा है आपने? जी सर। जब भी हम ट्रेन में जाते हैं तो क्या लिखा हुआ है? समुद्र तल से इतना मीटर ऊंचा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ जी सर। समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचा, 1000 मीटर ऊंचा, ऐसा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ठीक है। समुद्र तल से इतना मीटर ऊंचा मतलब क्या हुआ? पानी की गहराई असीमित है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति हमारा अगर गुरु बनता है, या फिर हम जिसको गुरु समझते हैं, उसकी बातों में गहराई होना चाहिए। अगर उसकी बातों में हमें खोखलापन नजर आता है, क्यों यार ऊपर ऊपर मजे मार रहा है, खोखलापन नजर आ रहा है, तो वो गुरु नहीं हुआ। जिस व्यक्ति की बातों में गहराई हो वही गुरु का हकदार होता है, क्योंकि जल गहरा होता है। आ रहा है समझ में? जल गहराई को बताता है। जो व्यक्ति गहराई को इंडिकेट करे, जिसकी बातों में गहराई हो, जिसकी बातों में लगता है कि यार ये बहुत गहरी बात कर गया,
वही व्यक्ति गुरु का रूप कहा जा सकता है। आया समझ में? हाँ जी सर। ठीक है, भगवान विष्णु जल के ऊपर ही सोए हुए हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का निवास स्थान जल है। उन दोनों के अंदर जल जैसी क्वालिटी कुट कुट के भरा है। ठीक है, अच्छा जल की एक और क्वालिटी क्या होती है? शीतल होता है, शांत होता है, राइट? चंद्रमा को हम बोलते हैं ना शीतल है, शांत है। ग्रहों में सबसे शीतल कौन है? चंद्रमा, शीतल और शांत। ठीक है ना, चंद्रमा जल का कारक। ठीक है, जल शीतल और शांत होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शीतल और शांत स्वभाव के हैं, पालनहार है। ठीक है ना, सबको उनको काम करना है, सबका उनका व्यवस्था संभालना है, पालनहार है, शीतल है। ठीक है ना, जो व्यक्ति शीतल हो, शांत स्वभाव का हो, वो हम बोलते हैं शांताकारम, वो व्यक्ति गुरु कहलाने का हकदार है। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। अभी हम जल में और भी क्वालिटी देख सकते हैं। अच्छा, जल की सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या है? जल की सबसे अच्छी क्वालिटी यह है कि एक तो ये जमीन से जुड़ा हुआ है, सही है कि नहीं है? जमीन से जुड़ा हुआ है और फिर भी तैर रहा है। जमीन से जुड़ा हुआ तैर रहा है। कोई ऐसा तत्व बताइए जो जमीन से जुड़ा हुआ और तैर रहा हो। ठीक है ना, जल तत्व के अंदर वो क्वालिटी है जो जमीन की गहराइयों तक जाता है, पाताल लोक तक जाता है, लेकिन व्यक्ति उसके ऊपर तैरता हुआ निकल सकता है। सही है कि नहीं है? जल के ऊपर तैरा जाता है कि नहीं तैरा जाता है? स्विमिंग करते हैं कि नहीं करते हैं हम? जी सर। ठीक है, जल एक ऐसा तत्व है कि जिसके ऊपर हम तैर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और ये पाताल लोक से जुड़ा होता है। मतलब बिल्कुल जमीन से जुड़ा होने के बाद भी व्यक्ति तैर सकता है। समझ में आ रहा है? हमें इसी तरह से लाइफ में रहना है कि हम जमीन और तैरते हुए रहें। ठीक है ना, कोई हमें रोकने वाला ना हो। समझ में आ रहा है? गुरु हमें क्या सिखाता है? गुरु हमें क्या सिखा सकता है? पानी का एक बहुत बड़ा गुण और भी होता है कि वो अपना रास्ता कहीं से भी बना देता है। हाँ, दरवाजा बंद हो, अपना पानी की नीचे एक और स्टीम क्वालिटी रास्ता देखो कि पानी की बहुत अच्छी बात कही है। पानी की एक और क्वालिटी देखो कि वो अपना रास्ता कहीं से बना लेगा। अगर हम पानी को रोकने की कोशिश करते हैं तो कभी रोक नहीं सकते। पानी अगर हम रोकने की कोशिश करते हैं तो कभी नहीं रोक सकते, उसका हमेशा फ्लो बना रहता है। अगर मान लो किसी भी तरह के बहते हुए पानी को आप रोकने की कोशिश करो, उसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो गुरु हमेशा रास्ता बनाने वाला होता है। ठीक है, गुरु हमेशा व्यक्ति को तैरा देने वाला, मतलब कितना भी दुनियादारी का भार हो, लेकिन फिर भी तो पानी आपको तैरता हुआ दिख रहा है ना, फिर भी आप पानी के ऊपर तैर सकते हो ना। गुरु वही है जो रिलैक्स महसूस करवा दे। समझ पा रहे हो? ठीक है, अभी एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर कि हमने देखा था वहां पे आकाश तत्व। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था आकाश तत्व, आकाश को देखा था ना? जी सर। ठीक है, आकाश क्या होता है? आकाश का अर्थ क्या होता है? सभी को ये स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ जी सर। आकाश क्या होता है? आकाश का अर्थ होता है जितने भी हम ध्वनि तरंगे होती हैं, जितने भी ढोल हुए, नगाड़े हुए, शंख हुए, जितने भी जो आवाज आती है, जितने भी साउंड आता है, सब आकाश में होता है। जितना भी साउंड कारक है सारा आकाश है। हम आरती घंटी बजाते हैं, डमरू बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, शंख बजाते हैं, ये सारा आकाश तत्व है। आकाश तत्व एक तरह से आप बोल सकते हो कि साउंड एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? साउंड। आकाश तत्व से हमें साउंड मालूम पड़ता है। जब भी हम किसी भी गुरु से बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? यार मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बोलते हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। ऐसे नहीं बोलते कि यार आपको मेरा एक कार्य करना है। हम वैसे बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ कहना है, आप मेरी सुन लो। हम भगवान को याद करते क्या बोलते हैं? भगवान मेरी सुन ले। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। ठीक है, हम उसको ऐसा ऑर्डर नहीं देते कि तेरे को ये काम करना है, ये काम करेगा तो मैं तेरे लिए प्रसाद चढ़ूंगा। ये तो गलत तरीका है। हम भगवान को कुछ सुनाना चाहते हैं अपनी तरफ से, हम भगवान को कुछ सुनाना चाहते हैं, हम अपनी हवा में आकाश के जरिए पहुंचाना चाहते हैं। मतलब साउंड एनर्जी। इसीलिए हम आरती करते हैं, शंख बजाते हैं, घंटे बजाते हैं। ये अपनी साउंड एनर्जी को एक्टिवेट करता है, ध्वनि को एक्टिवेट करता है। और ध्वनि और आकाश का गहरा संबंध है। आप ऐसे बोल दो कि ध्वनि आकाश का समानार्थी शब्द है। अगर ध्वनि कहाँ पे है वायुमंडल में, तो वो है आकाश में। ध्वनि की खोज कभी जमीन के अंदर नहीं हुई।
तांबा पीतल जमीन के अंदर निकल गया, सोना जमीन के अंदर निकल गया। ध्वनि की खोज कहाँ से होती है? ध्वनि की खोज होती है आकाश से। आकाश मतलब हम कुछ सुनाना चाहते हैं, और गुरु का अर्थ होता है गुरु मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि गुरु हमारा होता है कानों का कारक। अगर किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देता है, सुनाई देने में परेशानी होती है, तो हम बोलते हैं कि गुरु उसका कारक है। गुरु होता है कानों का कारक, आकाश हमारे कान है। समझ में आ रहा है? भगवान के कान कौन है? आकाश है। ठीक है, तो गुरु तत्व से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और स्पेस एलिमेंट को हम जान सकते हैं, आकाश तत्व को हम जान सकते हैं, और गुरु जिस तरह से जहाँ पे वो रह रहा है वहां से हम बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं किस तरह से हम ज्योतिष को समझ सकते हैं, किस तरह से हम गुरु को समझ सकते हैं, और एक गुरु में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। एक गुरु में हमें हमेशा जो व्यक्ति पाताल से जुड़ा हो, जमीन से जुड़ा हो, उसके अंदर ये पहली क्वालिटी होना चाहिए। गुरु जब भी हवा में उड़ने लगे वो गुरु नहीं है। एक गुरु की पहली क्वालिटी, जिस तरह से जल जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, व्यक्ति को जमीन से जुड़ा हुआ होना ही चाहिए। समझ में आया? दूसरा, जमीन से जुड़ा हुआ होने के बावजूद भी जल में हम तैर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। गुरु के संपर्क में जो भी आता है वो अपनी सारी परेशानियों को पाताल में दबाकर तैरना सीख सकता है। समझ में आ रहा है? एक गुरु से सिर्फ भगवान विष्णु के निवास स्थान से हम सिर्फ जल तत्व की बात कर रहे हैं। अभी तो मैं सर्प की और इनों की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जल तत्व की बात करना चाहता हूं, चूंकि ये गुरु पूर्णिमा का विषय है, और गुरु पूर्णिमा चंद्रमा के अंतर्गत आता है। चंद्रमा जब अपनी, है ना, सभी कलाओं के साथ आता है तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। तो चंद्रमा जब पूर्ण होता है उसको पूर्णिमा कहते हैं। तो गुरु का रिलेशनशिप पूरी तरह से चंद्रमा से है। सभी को आया समझ में किस तरह से हम गुरु को समझ सकते हैं, और किस तरह से एक गुरु का क्वालिटी होना चाहिए कि वो जमीन से जुड़ा हुआ रहे, जमीन से जुड़ा हुआ होने के बावजूद भी हमें भवसागर से पार करवा दे, व्यक्ति को तैरना सिखा दे। जब भी हम तैरते हैं तो कितना रिलैक्स महसूस होता है, कितना फ्री महसूस होता है व्यक्ति। अच्छा, एक और चीज देखो कि अगर आप पानी में किसी भी चीज को डालते हो तो उसका भार खत्म हो जाता है। सही कह रहा हूं? अगर आप मान लीजिए कि आपको कुएं में कोई व्यक्ति डूब गया और उस आपको डूबे व्यक्ति को निकालना है, तो आपको वजन नहीं लगता। सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? पानी में जब भी कोई चीज डालते हैं तो वो भार मुक्त हो जाती है, और यही क्वालिटी गुरु के पास होना चाहिए कि जब भी हम गुरु के पास जाएं तो हम हमेशा भार मुक्त होके उठें। अगर हम गुरु से बात किए और हमारा सिर भारी हो गया तो मतलब कमियां हैं, और हमने गुरु से बात किया और हम रिलैक्स हो गए तो मतलब हम भार मुक्त हो गए। समझ में आ रहा है? एक गुरु की क्वालिटी कैसा होना चाहिए? हम किसी भी व्यक्ति को गुरु बनाते हैं तो हमें ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि क्या मैं इसको गुरु बनाऊं कि नहीं बनाऊं। अगर हमें ये चीजें महसूस होने लग जाए, जिस तरह के आपको उदाहरण दिए, आप अपने आप समझ सकते हो कि अच्छा लगा, ये व्यक्ति गुरु बनने का हकदार है। समझ में आ रहा है? चलिए, अभी आप सभी अपने अपने प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं किसी भी विषय पर गुरु पूर्णिमा के। आप सभी माइक अनम्यूट कर लीजिए और अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। आपका बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के दिन आपके दर्शन किए, मीटिंग के इतने अच्छे ज्ञानपूर्ण बातें सुनी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत अच्छी व्याख्या करी आपने सर। मैं आकाश पताल से बहुत अच्छी व्याख्या करी। बहुत बहुत धन्यवाद तनया सर। जी गर्ग सर बताइए। हाँ जी, थोड़ा जुड़े इसलिए नमस्कार। एक मिनट सर, अभी गर्ग सर बोल रहे हैं, मैं आपको लेता हूँ। इसके गर्ग सर आपका आवाज, हाँ जी, आप भी आपकी बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। ये बहुत अच्छी व्याख्या आपने करी सर। नमस्कार सर, नमस्कार। आपने बड़ी अच्छी व्याख्या करी है और सारे भ्रम आपने दूर कर दिए हैं। ठीक है सर। अब ये कई दफा जैसे लोग कहते हैं कि जो शरीर में है तो उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए, या जो क्योंकि शरीर में जो गुरु हैं तो उनके कभी मतलब अहंकार आ गया उनके अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे?
मैं वही तो बता रहा हूँ कि गुरु हमेशा भार मुक्त रहना चाहिए, ठीक है। जी जिस भी व्यक्ति को, अगर जो व्यक्ति भारी लगता है, ऐसा लगता है कि यार इससे बात करना हमें भारी पड़ रहा है, जी किसी व्यक्ति से बात करते ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इससे बात करना मतलब दिमाग का दही करना, इतना भारीपन लगता है। और जहां पे भी भारीपन आता है वो तो गुरु हुआ ही नहीं, वो तो राहु हुआ, क्योंकि बिल्कुल ठीक। भारीपन राहु को बताता है। वास्तु के अनुसार कहते हैं कि नैऋत्य कोण में भारी भारी सामान रखो, भारीपन राहु को बताता है। और गुरु तो हल्का बताता है ना। आप चले जाओ पानी में आप कुछ भी चीज में कितना 100 किलो का पत्थर लेके बैठे रहो, आप बोलोगे कि मैंने तो पत्थर उठा लिया, क्योंकि ये गुरु की ताकत है। आप राम सेतु पुल का निर्माण देखो, ठीक है, राम जी वहां पे गुरु के रूप में थे, पत्थर तैरने लग गए, वो गुरु का आशीर्वाद है कि वो हर चीजों को हल्का बना देता है और सुगम बना देता है, ठीक है। सर तो एक क्वेश्चन और है सर, एक जी क्वेश्चन सर। और है सर। जैसे अष्टावक्र जी के 21 गुरु थे, हाँ तो ऐसे ही लोग कहते हैं गुरु एक ही बनाना चाहिए। हाँ, इसमें इसको कैसे इस समस्या का समाधान, या ये जो दिमाग में बात आई है? उन्होंने अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली, अलग अलग गुरुओं से जी ट्रेनिंग ली है, ठीक है ना, इसलिए जी उनके 21 गुरु हो गए। ट्रेनिंग लेने ठीक से है। कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात हुई ना जो हमारे मन को भाए, ठीक है, जो हमारे मन को भाए वही गुरु। राम जी के एक गुरु थे, कृष्ण भगवान के एक गुरु थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों से ट्रेनिंग लिया है, लेकिन तो एक ही हुआ ना। बहुत अच्छे गुरु के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हम पानी में बताया था उदाहरण कि पानी में पत्थर फेंकते हैं, कितने अलग अलग रूप आते हैं, पानी को किसी किसी भी पात्र में हम डालते हैं तो अलग अलग रूप आता है। हमारे अलग रूप के गुरु हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा है जो हमें बहुत अच्छे से समझता हो, वो हमारा गुरु है, ठीक है। आदरणीय आदरणीय सर, सर यहाँ सतगुरु मेरी आवाज एक ही आ रही होता है, गुरु बहुत होते हैं। जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी हेमंत सर नमस्कार। नमस्ते सर। बहुत गहन और गूढ़ आपने चिंतन रखा है। मैं थोड़ा सा, मेरा भी थोड़ी सी मैं बात रखना चाहता हूँ गुरु बिल्कुल के सर, आपका स्वागत है। ये गुरु जो है ना, हाँ इसको हमने अपने गुरु में एक ग्रेविटेशन होता है, गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल जिस शब्द बना, गुरुत्व से। बिल्कुल सर। मतलब गुरु तत्व ऐसा है, वो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, दोनों तरह की प्रोग्रेस होती है। और गुरु को मतलब है कि आपने कहा कि गुरु मतलब जिससे हम भारी भी नहीं हो उसका नेचर, लेकिन सर जैसे एक तो ये है कि जिससे हमारे जो जैसे एक हारमनी है, तो हारमनी में जैसे आपने कहा ना कि जैसे कोई अपना मित्र भी हो सकता है, कोई अपने हस्बैंड वाइफ में भी जिसकी हारमनी है, तो यहाँ पर मैं जिस पर श्रद्धा टिक जाए, मतलब ये है कि एक जहां पर श्रद्धा बढ़ के हमारा डिवोशन हो जाए, मतलब हम समर्पित हो जाएं, वो गुरु स्वतः ही है और उससे कुछ छुपाव बनते ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक पात्रता भी है कि या ये तो मेंटर तो हो सकते हैं सर, मेंटर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बिल्कुल पायोनियर हो सकते हैं, फैसिलिटेटर हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात गुरु है। के जैसे गुरु मिल जाए तो वहां पर आपको नहीं होता है। ये सरेंडर मेरा कर देते भावना है। हैं, बिल्कुल वहां पे ठीक हम है सर। सरेंडर कर देते हैं, उसको हम सारी बातें कह देते हैं आराम से। बिल्कुल सही बात है हेमंत सर, बहुत अच्छी बात कही है। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, गैलेक्सी A12 लिखा हुआ है। नहीं सर, ठीक है सर, सुन लिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसलिए मैंने आपको वापस अनम्यूट। नहीं सर, उस समय करना चाह रहे थे कि हम लेट जुड़ पाए सर, रास्ते में अच्छा लेट। नहीं, आप चिंता मत करो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, ओके सर, चलिए। जी निर्मल सर, निर्मल सर आपने हैंड रेस कर रखा है। यस सर, जैसे इससे पहले सर जी ने कहा कि अष्टावक्र जी के 21 गुरु हुए हैं। हाँ और उसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहता हूँ कि गुरु तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, हाँ, लेकिन जो सतगुरु है वो एक ही होता है। बिल्कुल। और जो आपने आकाश तत्व की बात की थी सर, उसमें थोड़ा ध्वनि तो है ही, उसके साथ रोशनी भी होगी। क्या होगी? रोशनी लाइट। हाँ बिल्कुल, रोशनी भी है, गुरु रोशनी का कारक है, गुरु प्रकाश का कारक है। और गुरु गुरुत्व, जैसे अभी हेमंत त्रिवेदी सर ने कहा है कि गुरुत्वाकर्षण है, डेफिनेटली गुरुत्वाकर्षण है। और जो हम साइंस में जो पढ़ते हैं, ठीक है ना, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, साइंस में जो कैलकुलेशन होती है लाइट ईयर से होती है,
वो लाइट ही यहाँ पे ज्योतिष में गुरु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गुरु लाइट का भी कारक है, प्रकाश का भी कारक है और गुरु वर्ष का भी कारक है। गुरु एक राशि में 1 वर्ष रहता है लगभग, इसीलिए गुरु प्रकाश वर्ष दोनों का कारक है। इसी को साइंटिफिक भाषा में लाइट ईयर कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। उसकी जो गणना होती है, ठीक है ना, जो हम सूर्य सिद्धांत में पढ़ते हैं, वो सारा का सारा गुरु है, गुरु अनंत है। ठीक है, तो बहुत सही बात कही है सर ने भी और निर्मल सर आपने भी। ओके, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेज कर सकते हैं आप सभी। किसी को कुछ कहना है? क्लास कैसा लगा आप सभी को? सर बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ना? हमें बहुत परेशानी होती है, हम किसको गुरु बनाएं, किसको गुरु बनाएं, किसको गुरु बनाएं। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि आपके में ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी कि गुरु वही तो हमको रिलैक्स महसूस करवा दे, गुरु वही जिसमें हम भार हो जाएं, जिसको कहने के बाद, बातचीत करने के बाद हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, वही गुरु है। आमतौर पे हम टेंशन फ्री दोस्तों से करते हैं, रिलैक्स होने के लिए सारी बातें कह देते, ऐसा हुआ था यार, मैंने वो कर लिया, ऐसा वैसा। ठीक है, तो आज भी देखो गुरु पूर्णिमा का अवसर देखो, बुधवार को आया है, तो गुरु पूर्णिमा का कार्य। जी सर। राहुल सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। राहुल सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है सर आपका। सर अभी मैंने आपकी पूरी वाणी सुनी और आपने बहुत अच्छी तरीके से गुरु को समझाया और काफी अच्छा लगा मेरे को। जी सर। लेकिन मेरा मतलब खुद की अपना महसूस करता हूँ कि गुरु की जो भी बात करेगा अपना वीडियो ऑन रखे। सर आप अगर आप वीडियो ऑन रख सकते हैं तो रख लीजिए, ठीक है। अच्छा लगे, नहीं रख पाते तो आप अपनी बात कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। तो गुरु की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। गुरु की व्याख्या, वो सही बात है। गुरु ना जल की व्याख्या कर सकते हैं, ना आकाश की व्याख्या कर सकते हैं। हमारी इतनी ताकत है क्या? पीरियोडिक टेबल बनती है केमिस्ट्री में, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, इसका खोज हो गया और अभी भी खोज जारी है, क्योंकि जल की व्याख्या पूरा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि आगे कुछ और भी निकल जाए, लिथियम है ना, नाइट्रोजन, बहुत सारी जो पीरियोडिक टेबल हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो सारा एक बोल दो कि जल का उच्चतम विकास है या जल का एक उच्चतम शोध है, रिसर्च है, ठीक है। तो उसका कभी भी पूरी व्याख्या नहीं हो सकती, ना हम आकाश की पूरी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो गुरु भी इसी तरह का है कि उनकी पूरी व्याख्या कभी कर ही नहीं जा सकती। हम तो सिर्फ उनको समझ सकते हैं कि उनका किस तरह का नेचर हो सकता है, ठीक है। बढ़ने का तो कैसे अपना फट जाएगा जिस पाना ये गाड़ी क्यों लग रही है मना मतलब ये देख लिया करो या चेक कर लिया। चलिए, हमारा आज का क्लास गुरु पूर्णिमा के विषय पे था। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, कोई बात नहीं। किसी को कुछ भी कहना है हैंड राइज कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों ने समय दिया है। किसी को कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज कर लीजिए, वरना हम क्लास और करते हैं फिर। चलिए, किसी का कोई भी प्रश्न नहीं है? हेलो? नहीं सर, क्वेश्चन तो कोई नहीं। चलिए, कोई भी प्रश्न नहीं है तो आप हैंड राइज कर सकते हो, किसी का भी प्रश्न हो तो।
फिर वरना हम क्लास ओवर करते हैं। जी नवीन सर। जी नवीन सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर मेरा एक प्रश्न था। जी सर बताइए। मैंने अपने जीवन में काफी कुछ सीखा भी सही, और कई गुरुओं से क्लास भी ली, ज्योतिष की भी ली। अच्छी बात है। मेरे 3 साल में भी जब मैंने स्टडी की, स्कूल की, कॉलेज की, तब भी मुझे इस प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रॉब्लम आई, और उसके बाद मतलब मैं कोर्स को पूरा नहीं कर पाता कंप्लीट, या फिर कोई गुरु जैसा मिला तो उससे मैं प्रश्न ज्यादा कर लेता तो वो नाराज हो जाते, तो भी मेरे को ज्योतिष नहीं सिखा पाए। अस्त्रता में भी, वैदिक में भी, वास्तु में भी इस तरह का ऐसा क्यों हुआ, जबकि मेरा गुरु धनु राशि का है? और अच्छी बात है सर। सबसे बड़ी बात, पहली बात यह है कि आज हम सिर्फ गुरु पूर्णिमा में बात करना है, हम मैं वही चाह रहा था कि ऐसा क्यों है कि मैं गुरु का आशीर्वाद नहीं ले पाता, या मैं गुरु की कृपा में नहीं आ पाता। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपको उस लेवल के गुरु मिले ही ना हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो कुछ भी परेशानी हो सकती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब तक मन से मन नहीं मिलता, हो सकता है कि गुरु में कमी हो सकता है आप में कमी हो, कहीं ना कहीं से कुछ तो ड्रॉबैक जरूर रहे होंगे, तभी जाके ऐसा नहीं हुआ। एक आपको एक छोटा लोग हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर कि आपको लगता है मुझे हर व्यक्ति से समस्या हो रहा है, ठीक है, मैं सही हूँ, तो यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली ये होती है कि हर व्यक्ति हो सकता है, राइट। हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो हमें कहीं ना कहीं वो गुरु की नजर से, या फिर गुरु की आज्ञा से, या फिर गुरु के साथ वो बॉन्डिंग नहीं बनने देता हो। तो हो सकता है कि हमें वो कमियां, आप एक काम करिए, किस कारणवश आपको गुरुओं से दिक्कत हुई है, उन सभी का एक कॉमन पॉइंट नोट करिए। क्या कॉमन पॉइंट था जिसके कारण मुझे हर गुरुओं से दिक्कत का सामना करना पड़ा? वो कॉमन पॉइंट निकालिए। एक कॉमन पॉइंट आएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि यार हर जगह इसी कारणवश मेरे को समस्या आया, और वो कॉमन पॉइंट आपको दूर करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसका ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? 50% कोर्स पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद भी ये रहता है। कोई बात नहीं, उसका मैं वही कह रहा हूँ कि कॉमन पॉइंट क्या है। ये तो आपने गुरु का बताया। कभी भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आए कि मुझे हर व्यक्ति से परेशानी आता है, हम नौकरी करते, मेरी 10 बार नौकरी छूट गई, तो 10 बार नौकरी छूट गई इसका मतलब बहुत बुरा नहीं हो सकता। हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है कि हम टिक नहीं पाए, राइट। तो 10 ऐसे सभी का कॉमन पॉइंट निकालिए कि क्या कारण था जिसके कारण मुझे वो चीजें स्टेबल नहीं हो पाई, या हमको उसका लाभ नहीं मिल पाया। वो कॉमन पॉइंट जैसे ही दूर करोगे, मैं समझता हूँ कि आपको सब समझ में आ जाएगा कि मेरा गलती कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो अपने आप को समझना ही ज्योतिष, हम ये कहते हैं ना कि ज्योतिष मतलब अपने आप को समझना। हम जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे, हम दुनिया में किसी को नहीं समझ सकते। लेकिन सर कुछ एस्ट्रोलॉजर तो ये बोल देते हैं कि आपको गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, जबकि मैं खुद समझता हूँ कि गुरु के सानिध्य में रहना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है ना। देखो, जो एस्ट्रोलॉजर होगा वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को होती है। भगवान राम को हुआ, भगवान कृष्ण को हुआ, उनके गुरु को हुआ, ठीक है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर तो वैसे ही गुरु का फील्ड है, और हम बोल देंगे गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, तो गुरु की आवश्यकता नहीं है ऐसा हो। गुरु की आवश्यकता हर जगह होती है, क्योंकि गुरु ना सिर्फ बैलेंस का कारक है, गुरु नियमों का कारक है। अगर मान लीजिए कि हमारे क्लास में कुछ नियम ना हो, तो हम कभी क्लास पढ़ा सकते हैं क्या? कोई भी काम चल रहा हो, मान लो बाजार भी चल रहा हो, वहां पे नियम ना हो कि पैसे लेके सामान दिया जाता है, तो क्या चल सकता है क्या? गुरु नियमों का कारक है, गुरु अनुशासन का कारक है। बिना नियम तो कुछ भी नहीं चल सकता। तो एक तरह से हमारे जीवन में हम नियम बनाते हैं कि मैं ये नियम लेता हूँ, या आज से मैं ये करूंगा, मेरे बर्थडे से ये काम, नया काम चालू करूंगा। हम जो नियम लेते हैं, जो हम संकल्प लेते हैं, वो सभी तो गुरु हैं, क्योंकि गुरु नियम है, गुरु अनुशासन है, गुरु संकल्प है, गुरु विश्वास है, गुरु प्रेरणा है, गुरु जल है, जल जीवन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें गुरु हैं। गुरु की आवश्यकता हमें, ऐसा हो ही नहीं सकता गुरु की आवश्यकता ना हो। पग पग पर, डग डग पर व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु दर्शन है, गुरु प्रकाश है। अगर आपको अंधेरे कमरे में बैठा दिया और लाइट ना लगे, तो आप क्या चल सकते हो क्या? बिना प्रकाश के हमारा आंखें होना या ना होना बराबर हो गया ना। प्रकाश सब कुछ देख पा रहे हैं। तो गुरु हमारे लिए प्रकाश का कारक है, आंखें हमारे लिए सूर्य और चंद्रमा का कारक है। सूर्य और चंद्रमा आंखें हैं, और गुरु है प्रकाश। आंखें हो और प्रकाश ना हो तो फिर वो आंखें क्या काम की?
समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा लाइट देते हैं, गुरु देता है प्रकाश, जो प्रकाश हम देख पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो बेचारे अंधे हैं, उन लोगों को कभी प्रकाश ही नहीं हुआ, हमें प्रकाश महसूस हो रहा है, हम लाइट्स को देख पा रहे हैं, हमें गुरु को धन्यवाद करना चाहिए कि हम प्रकाश को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो गुरु की आवश्यकता मुझे लगता है सब जगह है। जी बताइए। एक प्रश्न और है मेरा। जी बताइए सर। यदि गुरु प्रधान व्यक्ति है या गुरु उच्च का है, तो क्या वो जल तत्व का व्यक्ति होगा, उसमें जल तत्व की अधिकता होगी या नहीं होगी? होगा ना सर, अगर देखो ग्रह जिस राशि में बैठा होगा, ये जो नंबर में कथा होचे, प्लीज माइक अनम्यूट कर लो। ये नंबरटा तुम गुरु जिस भी राशि में बैठा होगा उस राशि के तत्व को तो वो लेकर चलेगा ही। ठीक है, उस राशि के तत्व को तो वो लेकर चलता है। कोई भी, ये गुरु की बात नहीं है, कोई भी ग्रह किसी भी तत्व में आकर बैठा हुआ है उस राशि के तत्व लेकर चलता है। एक छोटा सा एग्जांपल, हालांकि हमारा ज्योतिष का विषय नहीं है पढ़ाने का, लेकिन बता देता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए गुरु जल तत्व का है, राइट, अगर गुरु जल तत्व का है तो वो गहरी गहरी बातें करेगा, डीप डीप बात करेगा, डीप रिसर्च वाली बातें करेगा। ठीक है, अगर मान लो गुरु वायु तत्व में बैठा हुआ है तो वो कल्पना शक्ति के एक ओरा मंडल में जाएगा, कल्पना करेगा, आभास करेगा कि ऐसा हो सकता है, कल्पना शक्ति बहुत मजबूत हो सकती है। गुरु स्थिर राशि में है तो वो कोई भी बात होगा तो एक फिक्स्ड बात करेगा, फिक्स्ड नियम बनाएगा। कि जैसे कि लोग, बहुत सारे लोग बात करते हैं ना, ग्रंथों की बात करते हैं, ग्रंथ मत से हवा है, मैं तो इसकी जा सकता। जबकि गुरु तो ये बोलता है कि गुरु हमेशा वेराइटीज देता है। गुरु कभी तो बात को नहीं कर रहा है, हमेशा वेराइटीज देता है कि आप जिस सिचुएशन में हो, जो सिचुएशन में खड़े हो और उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है ना, वो काम करना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि सिचुएशन हमेशा अलग अलग हो सकती है, नियम एक होता है। तो एक ही सिचुएशन हम सोचे कि मैं इंग्लैंड का व्यक्ति का प्रेडिक्शन और इंडिया का व्यक्ति का प्रेडिक्शन एक ही नियमों से करूं, तो भाई संभावना नहीं है कि मेरे को एक जैसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि सिचुएशन अलग है ना, सिचुएशन अलग है, और सिचुएशन अलग है तो रिजल्ट अलग है। आ रहा है समझ में? जी सर। जी जी बिल्कुल। बहुत नमस्कार, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? धन्यवाद जी नवीन सर, धन्यवाद। जी हर्ष सर बताइए। हाँ जी सर, मैं मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आपने गुरु के बारे में तो बता दिया, तो शिष्य का भी तो कुछ दायित्व है गुरु के प्रति? बिल्कुल होता है। गुरु का शिष्य के प्रति बहुत दायित्व होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम हैं वैसी ज्योतिष है। ठीक है, एक अच्छा गुरु है तो किस कारण बना? वो अच्छे शिष्यों के कारण बना। समझ में आ रहा है? उसके शिष्य अच्छे हैं तभी जाके वो द बेस्ट गुरु बना है जी। के शिष्य अच्छे नहीं होते तो भैया कभी भी गुरु बनता क्या? कभी नहीं। वो बात तो ठीक है सर, मैं ही कह रहा हूँ कि मेरा प्रश्न ये है जी कि हमारा जो शिष्य होने के नाते हमारे क्या क्या सर अनम्यूट कर लीजिए 1 मिनट। हेलो जी सर। जी सर बताइए क्या बोल रहे हैं? मेरा प्रश्न ये था कि हमारे शिष्य होने के नाते हमारे जो दायित्व है, हमें गुरु के प्रति क्या क्या, जैसे आज गुरु पूर्णिमा है और आपने गुरु के सारे वो बता दिए, तो शिष्य के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि हम अपना दायित्व निभा सके? बिल्कुल, शिष्य के बहुत सारे गुण हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि गुरु होता है जैसे कि प्लैनेट्स में हम कहते हैं इसको जुपिटर, ठीक है, और शिष्य को प्लैनेट्स आ जाता है मरकरी। ठीक है, शिष्य कौन है? शिष्य होता है बुध और गुरु होता है जुपिटर। समझ में आ रहा है? जी। जो भी गुणधर्म एक जुपिटर के होते हैं, जो भी गुण बुध के होते हैं, मरकरी के होते हैं, वो सारे के सारे धर्म शिष्य के होना चाहिए। ठीक है। बुध के क्या गुणधर्म होते हैं? बुध के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, आपने तो हमारी क्लास में पढ़ा है। जो भी गुणधर्म बुध के होते हैं, बुध का सबसे पहला गुणधर्म होता है कम्युनिकेशन। बुध को हमेशा बोलचाल की हमेशा उसको बोलचाल में रहना चाहिए, हमेशा गुरु से कनेक्टिविटी बना के रखना चाहिए, राइट। ये उसका पहला गुणधर्म होता है शिष्यों का, सबसे पहला गुणधर्म ये है। इसके अलावा जो भी गुणधर्म शिष्य बुध के होते हैं वो सारे के सारे गुणधर्म शिष्य के होना चाहिए, और जो भी गुणधर्म गुरु के होते हैं
वो सारे के सारे गुणधर्म एक गुरु में होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, और बुद्ध और दोनों ही आपस में एक रिलेशनशिप को लेकर चलते हैं, दोनों ही एक दूसरे से बने हुए हैं। अगर बुद्ध है तो गुरु है, और गुरु है तो बुद्ध है। ठीक है, कोई भी अकेला नहीं चल सकता। इसीलिए तो कभी बुद्ध पूर्णिमा आती है, कभी गुरु पूर्णिमा आती है। कभी सुना शनि पूर्णिमा आ गया? नहीं सुना। कभी बुद्ध पूर्णिमा आ गया, कभी गुरु पूर्णिमा आ गया, क्योंकि कभी बुद्ध कभी गुरु। अभी आज मौका देखिए, आज गुरु पूर्णिमा है, लेकिन वार कौन सा है? बुधवार है। बिना शिष्य के गुरु नहीं, बिना गुरु के शिष्य नहीं। शिष्य और गुरु, शिष्य है तो गुरु है, गुरु है तो शिष्य है। शिष्य के कर्तव्य क्या होना चाहिए? जो हम ज्योतिष में मरकरी के कर्तव्य होते हैं, मरकरी के कारक तत्व होते हैं, वो सारे गुणधर्म शिष्य के होना चाहिए। और जो कारक तत्व जुपिटर के होते हैं, वो एक गुरु के होना चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक है सर। जी सर, धन्यवाद सर। इसको मैं एक और उदाहरण से देता हूँ कि बुद्ध जो होता है वो होता है हाथों का कारक। हमारे जो और राइट हाथ है उसको बोलते हैं मिथुन राशि। समझ में आ रहा है? ठीक है जी। और गुरु की जो राशि होती है वो होती है चरणों की राशि। ठीक है ना, चरणों की। राइट, हमारे जो पांव होते हैं वो चरण की राशि होती है। तो शिष्य का हाथ हमेशा गुरु के पांव की तरफ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसलिए हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो हमेशा हमारे हाथ उन्हीं के पांव की तरफ जाते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि हाथ मिलाना बुद्ध वाली परंपरा और पांव छूना गुरु वाली परंपरा। क्योंकि हमारा भारतीय संस्कृति गुरु प्रधान देश है, इसलिए हम चरणों को छूते हैं। हमारे माता आए, हमारे पिता आए, हमारे बड़े भाई आए, कोई पड़ोसी भी आ गया दूर से मिलने, तो हमारा एक कर्तव्य होता है, हम हाथ नहीं मिलाते, हम उसका चरण स्पर्श करते हैं। एक नहीं है। तो भारतीय संस्कृति गुरु प्रधान संस्कृति है। ठीक है, और हाथ और पैर छूना मतलब गुरु, और हाथ से छू रहे मतलब वो शिष्य है। आया समझ में? और किसी का कोई प्रश्न है? सर मेरा है। जी बताइए। सर एक्चुअली सर अभी क्या है, बहुत कमर्शियल टाइम हो गया, तो क्या है पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता है अभी। जैसे किसी को मैंने किया, आपने वन वे करते रहे, फिर लास्ट में एक ब्रेकेज सा आ जाता है, और फिर वो इतना जो डिमांड्स होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। जैसे गुरु अपने को लगता है कि ये सारा मतलब अपने को सारा जो भी है मतलब अपने को मेंटली सेटिस्फेक्शन या सेफ्टी दे सकता है। मतलब सेफ्टी इन द सेंस कि मेंटली कहीं पे सपोर्ट चाहिए तो मेंटल सपोर्ट मिल जाएगा अपने को। बिल्कुल, कुछ टाइम ऐसी सिचुएशन हो जाती है, मगर जब लॉन्ग टर्म में चलता है ना, जैसे 2 महीने 4 महीने सही चलता है, फिर वो अगले का बहुत एक्सपेक्टेशंस अपने से हो जाते हैं कि भाई वो ये हो जाएगा, ये कर देगा, तो उस चीज में फिर बैलेंसिंग नहीं रहती है। नहीं बैलेंस तो जो गुरु वाला कॉन्सेप्ट जो बैलेंस कॉन्सेप्ट फिर फेल हो जाता है। नहीं फेल कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम ज्योतिष को अच्छी नहीं जानते हैं। ज्योतिष बताता है कर्म पथ को, गुरु बताता है व्यक्ति को। ज्योतिष बताता है कर्म पथ को। शनि बोलते हैं अमावस्या, भैया कर्म पथ कठिन है, शनि अमावस्या है और कर्म पथ कठिन है। आप सोचोगे कि मुझे रास्ते आसानी से मिल जाएंगे जीवन में, नहीं होता। बड़े से बड़ा पैसे वाला, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी व्यक्ति के भी रास्ते कठिन है, क्योंकि शनि अमावस्या को इंडिकेट करता है और गुरु पूर्णिमा को इंडिकेट करता है। समझ में आ रहा है? हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो हम ये नहीं सोचेंगे कि मैंने एक बात अभी शुरुआत में कहा था कि आप गुरु को कुछ सुनाना चाहते हो, आप गुरु को काम करने का ठेका नहीं दे सकते। कर्म हमें करना है। नहीं मगर सर अपने को वो नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट तो क्या? डिस्कस गुरु सिर्फ दर्शन का कारक है, भगवान सिर्फ दर्शन के कारक होते हैं। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी इन्होंने कहा, सॉरी मैं बीच में बोलूंगी, अभी इन्होंने जो कहा बिल्कुल कमर्शियल हो गया है, और ऊपर से जब बात आती है तो लोगों को उम्मीदें छोड़िए, भी नहीं मिलते हैं, अच्छी बात, फोन पे भी नहीं मिलते। नहीं सर बहुत दिक्कत होती है। मैं एक बात बताता हूँ हर्ष सर, सुजाता मैडम, एक मिनट मैं बोल सकता हूँ? अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं हर एक फील्ड में। आप कोई भी फील्ड उठाओ, हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। ऐसा मुझे एक भी फील्ड बता दो कि वहां पे सिर्फ अच्छे बुरे लोग हो ही ना। नहीं वो तो सर मतलब मैं एग्री करता हूँ, ये चीज है। मगर तो कमर्शियल हो गया तो देखो, कमर्शियल हो गया तो लोगों की नीड भी बढ़ गई ना आजकल। यार आजकल कमर्शियल में बोलता हूँ कि एक अच्छे शिष्य मिलना दुर्लभ है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं सर। जैसे अभी एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर। एक काफी एजेड पर्सन है मेरे नोन में, और ऐसे में उनको गुरु ही मानता था और ब्लाइंडली सपोर्ट करता था उनको, जो भी उनका यूटिलिटीज थी। और कोविड टाइम में उनको पूरा कोविड हो गया, पूरा मैंने उनको मतलब जो लेवल का सपोर्ट चाहिए था देके
उनको समझिए डेथ बेड से मैं वापस रिकवर करवा के ले आया, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे डॉक्टर है, जो भी चीजें वो सारी की। अभी जस्ट मुझे कुछ नीड्स की जरूरत थी, मैंने आपको शायद बताया था पापा को पैरालिसिस हो गया था, तो मुझे बस कुछ ओपिनियन लेने थे, उसके लिए भी वो कमर्शियल हो गए और उन्होंने मेरे से पैसे भी ले लिए, और जिसमें मतलब वो चीज है नहीं। तो फाइनली ये लगता है ना कि जब हर चीज कमर्शियल है तो फिर गुरु का कॉन्सेप्ट कैसे हो गया, मतलब उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करें? नहीं होता है, नहीं होता है, आज के जमाने में नहीं होता है, सब बस कमाने बैठे हैं सब लोग। जी नहीं मैम ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल मेरी बात सुनो, बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति सर फाइनली मतलब हाँ। मैंने जो मिला और एक दो गुरु हैं। सुजाता मैडम आप 1 मिनट रुकिए प्लीज, एक दो मेरी बात। गुरु हैं, सुजाता एक मैडम, मिनट सर सुनिए। सुजाता मैम, आपने एक व्यक्ति को टोका था कि आप कैमरा ऑन करके 4 बोलिए। व्यक्ति देखे मैंने, 4 व्यक्ति फेसबुक पे मैडम। देखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे देखे हैं। बस सुजाता इनको मैडम, ऐसा है कि भाई 1 मिनट, हर्ष सर प्लीज, आप मेरी बात समझते हो ना, आप मेरे स्टूडेंट हो ना, जब मैं बोल रहा हूँ। सुजाता मैडम, जब आप लोगों को टोक सकते हो कि आप कैमरा ऑन करके बोलिए, क्योंकि आप एडमिन भी नहीं हैं, तो जब आप स्वयं बोलते हो तो कैमरा ऑन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम लोगों को वही बात कह सकते हैं जो हम स्वयं इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम स्वयं इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो हमें किसी ने हक नहीं दिया है कि लोगों को टोकने का। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, आज की दुनिया कमर्शियल है, 100% कमर्शियल है। समझ में आ रहा है? पहले के त्रेता युग में कमर्शियल नहीं थे, सतयुग में कमर्शियल नहीं थे, तो भाई इतने सारे साधन नहीं थे। 100 रुपए कमाते से पूछना पड़ता था कि भैया खर्चे कहाँ करें। 100 रुपए कमाते थे तो सोचना पड़ता था कि मैं कहाँ करूं। आज आप 2000 रुपए कमाओ, 2 लाख रुपए कमाओ, मैं बताता हूँ खर्चे कहाँ करना, आपको पता चलेगा खर्चे कहाँ। अगर व्यक्ति कमर्शियल नहीं होगा तो क्या करेगा? दूसरी बात, जो व्यक्ति गुरु होता है वो सिर्फ कमर्शियल नहीं होता। एक बात और बता रहा हूँ, डेफिनेटली पूरी दुनिया कलयुग में कमर्शियल होगी, लेकिन जो व्यक्ति गुरु होगा वो सिर्फ कमर्शियल नहीं होगा। अगर कोई सिर्फ कमर्शियल हो जाए गुरु, मुझे बता देना, ठीक है? पहली बात, मैं मेरे उदाहरण ले लेता हूँ। आज की क्लास फ्री सेशन है, किसी से रुपया लिया क्या? मैं चाहता था 51 रुपए भेंट रख सकता था। अभी आपने मुझसे पूछा कि सर गुरु के क्या गुण, शिष्य के क्या गुण धर्म होते हैं, तो सुन लो, शिष्यों का ये गुण धर्म होता है, 1 मिनट शांति रखें। शिष्यों का ये गुण धर्म होता है कि जब भी हमने क्लास लिया, क्लास पूरी होता है, दक्षिणा दीजिए। मैंने कहा आपको? आपने पूछा उस टाइम, मैंने कहा आपको? नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ कमर्शियल होता तो मैं बोलता कि दक्षिणा के बिना आपका कोई भी क्लास सामर्थ्य नहीं। व्यक्ति यही सलाह देता है। डेफिनेटली हर व्यक्ति कमर्शियल होगा और कलयुग में कमर्शियल होना ही चाहिए, क्योंकि कलयुग में अगर दान करोगे तो आपको आपके बच्चों का पालने में भी दिक्कत हो जाएगा। कमर्शियल युग है, हर युग अलग बात करता है, यह कमर्शियल युग, ठीक है ना? इसमें कमर्शियल होना पड़ेगा, लेकिन गुरु सिर्फ कमर्शियल नहीं होता, मैं बता रहा हूं आपको। और जिस दिन सिर्फ कमर्शियल हो गया उस दिन घोर कलयुग आएगा, ये भी लिख लेना। गुरु सिर्फ कमर्शियल का कारक नहीं होता, ये बात ध्यान रख लेना। सर मैं बोलूं तो आशा है आपको जवाब मिला होगा। जी निर्मल सर बताइए। सर देखिए, अगर हमको हमारा गुरु कमर्शियल लगता है तो उसमें गुरु का फॉल्ट नहीं है, वो हमारा है। बिल्कुल वो ऐसे है जैसे आपने शुरू में गुरु की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, बिल्कुल हमने उनको पहले परखा ही नहीं है, हमने गुरु बना लिया। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको कमर्शियल लगता है तो भैया आप पैसे क्यों दे रहे हो? आप बेवकूफ हो। जब भी आपको लगता है कि यार मुझे पैसा नहीं देना चाहिए तो आप क्यों पैसे छोड़ रहे हैं? सिर्फ वाला मैं कहता हूँ कि एक अच्छी कहानी थी कि एक वेश्या की, एक उस गांव में लोगों की, किसी ने कह दिया कि ये वेश्या वेश्या। अरे भैया उस गांव के लोग ऐसे थे तभी जाके वो वेश्या हुई। अगर उस गांव के लोग बहुत अच्छे होते तो वेश्या वो होती क्या? पूछना चाहता। गुरु, हम बोलते हैं कि गुरु कमर्शियल है, पैसे लेता है, तो भैया आप लोग भी तो पैसे दे रहे हो। अगर आप लोग इतने समझदार हो तो आपको गुरु की जरूरत नहीं है। और आपको लगता है कि गुरु पैसे लेता है और गुरु कमर्शियल है, तो भैया कमी कहाँ है? आप भी तो गलत हो ना। आप सिर्फ गुरु को टोक रहे हो, वो गलत बात है। अपने आप को जानने की कोशिश करो, जैसे हम वैसी ज्योतिष। डेफिनेटली पहली गलती आपके द्वारा हुई है कि आपको लोगों को परखते नहीं आता, आप अपने आप को नहीं जानते। और आप अपने आप को नहीं जानते और आप लोगों को सलाह देते हो, जैसे सुजाता मैडम आ रहे हैं, किसी को बिना कैमरे के बोलने नहीं देते, खुद बिना कैमरे के बोल रहे हैं। गलत बात है। पहले अपने आप को जानो, क्या हम उस चीज में कंफर्टेबल हैं क्या? अगर हम कंफर्टेबल हैं तो फिर हम लोगों को वो गाइड करें कि आपको ये करना सही है कि नहीं। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल सही। हम खुद कंफर्टेबल नहीं है, हम लोगों को सलाह देने लग गए, तो हम अपने आप को कहाँ जान रहे हैं? ज्योतिष बोलता है स्वयं की खोज, भगवान महावीर गए स्वयं की खोज करने,
है ना। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, भगवान बुद्ध गए स्वयं की खोज करने, है ना। तो स्वयं की खोज करने व्यक्ति जाता है। हम अपने आप को नहीं समझ पाते, हम बोलते भैया वो गुरु वो गलत है, उसने मेरे को लूट लिया, उसने मेरे को वो कर लिया। अरे यही फॉल्ट है सर। अरे भैया अगर वो गलत है तो आप सही हो। अगर आप सही हो, दोनों में से एक भी सही होगा तो गलती होती नहीं है। दोनों गलत होते तो गलती होती है ना यार। मैं पूछना सही गलत तो नहीं कह रहा ना यार। गुरु गलत है, गुरु ने कमर्शियल बना दिया, बिना पैसे लिए बात नहीं करते, ऐसा वैसा, गुरु को ऐसे ऐसे करो। अरे भाई सर आप लोगों ने, एक मिनट रंजना सर, मैडम, पहले मेरी पूरी बात हो जाए। हम लोगों ने गुरु को गलत बनाया। अगर गुरु बोलता है कि भैया काल सर्प दोष की पूजा करना है, 20,000 रुपये लगेगा, तो तुम भी तो 20,000 रुपये दे रहे हो किसी कारणवश, तुमने तो गलती किया है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? अभी फिर पूजा का रिजल्ट निकला, फिर बोलते हम बेकार है। मतलब हम खुद भी अपने आप को नहीं समझ रहे। इसलिए तो बोलते हैं कि ज्योतिष अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, 100 दिन का रामायण ज्योतिष का कोर्स कर लो। नहीं समझ में आता ना, 100 दिन का रामायण ज्योतिष का कोर्स कर लो। एक भी चीज अगर आपको मैंने वहां पे इस तरह की बताई कि भैया ये काम कर लेना या वो कर लेना, इससे सही हो जाएगा, आप स्वयं ज्योतिष में आके देखना कैसा होता है। समझ आ रहा है? जी आर्या मैम बोलिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो आज ये चल रहा है कलयुग, ठीक है। सबसे पहले टाइम में क्या होता था, गुरु परख के लेता था शिष्य कि ये उस योग्य है या नहीं है, राइट। आज के टाइम में क्या होता है, भेड़ चाल, मेरे को अच्छे लगे चलो तुम भी चलो। सही बात है। सिर्फ उसी पे चलते हैं लोग, ये नहीं सोचते कि हम जा कहाँ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। सही बात है, ठीक है ना। और ये जो अभी देखो, जो गुरु कोई भी हो, मैं नहीं कहती किसी भी गुरु की निंदा करो, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है आज की डेट में। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर आपने किसी सदगुरु का दामन पकड़ा है ना, तो वहां पे अपना विश्वास रखो, अपना दृष्टिकोण सही रखो। बिल्कुल वो सही बात है। आपका कर्म है, वो अगर आपके साथ अच्छा बुरा करे वो उनका कर्म है, हमें उसके हिसाब से नहीं चलना। बिल्कुल सही बात गुरु आ ने रहा है। हमें सिर्फ भगवान, जो ये गुरु होते हैं हमें अपने आप से मिलाते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक रास्ता देते हैं। उसके ऊपर चलना ना चलना वो हमारी मर्जी है। बिल्कुल सही लेकिन बात। हम आज चलने का के बाद थोड़ी देर, सॉरी सर बीच में बोल रही हूँ, हाँ जी मैम। थोड़े टाइम में क्या बोलते हैं, हम खुद ही निंदा करके अपने ही कर्मस को बैड कर्मा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर हम परेशान होंगे और क्या होंगे। सही बात है यार, वही बात है। मैं इसीलिए आज पता है गुरु पूर्णिमा का टॉपिक लेके क्यों आया, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को गुरु से क्या क्या समस्या हो सकती है। बहुत अच्छा है, अच्छी बात, आपस में कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। हर व्यक्ति बुरा नहीं होता। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ऐसा कोई फील्ड बताओ जिसमें हर व्यक्ति सिर्फ अच्छा हो। पुलिस वालों को बोलते हैं कि आंख बंद के ऊपर विश्वास करते हैं, अब वो पुलिस वाला भी सकता है, ठीक है, क्योंकि हर पुलिस वाले अच्छे नहीं होते। गुरु मूल रूप से रखे, वो आपको रास्ता बताएगा, लेकिन हर गुरु थोड़ी हो जाएगा। कुछ गुरु के अंदर राहु भी छुपा हुआ होता है। अभी शिव भगवान ने पूजा करवाई पार्वती जी को गिफ्ट देने के लिए कि भैया क्या है, वाइफ को गिफ्ट देना है, ठीक है, सोने की लंका। अभी रावण जैसा गुरु आया कि मेरे को तो सोने की लंका ही दे दो। क्यों, हर गुरु में जरूरी नहीं गुरु मिले, कुछ गुरु में राहु भी मिल सकता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो चीजें हैं, और ये तो कलयुग है भाई। यहाँ तो पग पग पे संभल के रहना है। अपने लोग ही किस तरह से दगा कर जाते हैं, आप लोगों की कहाँ पूछ रहे हो। हमारे घर हमारे साथ किस तरह का दगा कर जाते हैं, उनसे कुछ नहीं बोल सकते। आप लोगों की करने का आपको अधिकार किसने दे दिया? सर जी बहुत अच्छा चिंतन चल रहा है। और एक बात ये साफ है कि कोई भी हो यहाँ पर सबको आवश्यकता है किसी न किसी मार्गदर्शक की, और हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। लेकिन रास्ते में कांटे भी पड़ते हैं, तो क्या चलना बंद कर दें? कुछ अच्छे लोग नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि संसार में सब जगह ही फूल है तो कांटे भी हैं। कांटे भी हैं, और फूल के साथ ही कांटे हैं। कहा है कि जब उसमें सर माइक अनम्यूट हो गया आपका, माइक अनम्यूट हो गया सर आपका। पंत जी माइक अनम्यूट हो गया है। दुनिया निकली है बनाई, तो हर आदमी तो प्यारा नहीं हो सकता। और आपको जब तक कोई चलेगा नहीं, भटकेगा नहीं, तब तक उसको कुछ मिलेगा भी नहीं। अच्छे बुरे का भेद करने की अपनी एक प्रज्ञा विकसित करें,
और प्रज्ञा से ही सही आप अच्छी तरह से जब आप देखेंगे तो पता भी चलेगा कि कोई कौन पायनियर है, कौन रूपधारी है, कोई बहरूपिया है, लेकिन चलने से ही पता चलेगा। तो लोगों से प्रणाम सर, प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मैं भी थोड़ा मैं बोलना चाह रहा हूँ। बताइए सर। जैसे अभी एक बहन जी ने बोला था, अभी गुरु का काम होता है आत्मा से परमात्मा को मिलाना। जी सर। ये तो एक फैक्टर है ही इसके साथ साथ, लेकिन आज के समय में जो गुरु है वो हम जो एक्सपेक्ट भी करते होते हैं, हम लोग जो आपके शिष्य हैं भी हमारे को आत्मा से परमात्मा मिलाना चाहिए, तो है ही आपका जो गुरु से ही अपने को रास्ता मिलता है। और जो हमारी अपने परिवार के, समाज के, धार्मिक, आर्थिक, यानी कोई भी समस्याएं होती हैं वो भी हम गुरु के आगे बताते हैं, तो वहां मेरे को विश्वास है वो भी हमारी दूर हो जाती हैं। जैसे मेरे को भी कई बात आती है, मैं अपनी लाइफ में कभी जान के अपने मन से कोई गुरु वाली बात नहीं करी किसी के साथ, लेकिन आपके साथ जैसे मिला हूँ 2 साल 3 आपके साथ रहा, 2017-18 में से आपके साथ लिंक हूँ। 2 साल बाद मेरे को आप में वो एक नजर आई, एक परमात्मा जैसी झलक। मैं कहा जे मेरे गुरु जी हैं। इस एज में मैंने आपको, तो मैं आपके साथ एक बच्चों की तरह अपनी समस्याएं भी शेयर करता हूँ भी गुरु जी मेरे को अब ये परेशानी हो रही है, ये हो रही है, तो आपने मेरे को बहुत अच्छे रास्ते दिखाए हैं। हेलो जी सर। जी सर। हाँ, मेरे को बताए हैं। तो ये आत्मा से परमात्मा का मिलन तो होता ही है। सर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं? कमल सर कैमरा ऑन कर सकते हैं? हाँ, रिमोट कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? मेरा मोड हो रखा है जी। कैमरा ऑन नहीं है आपका, अगर आप चाहें तो ऑन कर लीजिए। हाँ अब ठीक है, अब आपका फेस दिख रहा है, सभी देख पाएंगे। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये अभी भी फेस नहीं दिख रहा है सर, आप कैमरा अपने फेस की तरफ लाइए फिर बोलिए। फेस सर, मैं अभी ऑपरेशन करवाया ना, आपके साथ अच्छा, बात हुई थी, थोड़ा मेरे कपड़े नहीं पहन रखे हुए सर। कोई बात नहीं, ठीक है। आप इस ऑपरेशन परिस्थिति में भी आप आए हो, अपना फेस दिखाया, फेस खोलता हूँ सर। नहीं, आप इस परिस्थिति में बहुत बड़ी बात है सर, आप रेस्ट करिए अभी, अच्छी बात है। तो अभी वो आपके शहर से मैंने आपको मेरी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम भी होते हैं, मैं आपके साथ आपको बताता हूँ, मेरे को मरीज शांति मिल जाती है। मेरे गुरुदेव जी हैं, मेरे को कुछ ना बता देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे मेरे को डॉक्टरों ने बहम डाल दिया, अभी आपको ये कैंसर की समस्या, आपने मेरे को मोटिवेट करा, नहीं आपको, आप निश्चिंत होकर आप ऑपरेशन कराइए, तो मैं जाके करवाया, वो निकल गया। अब वो मेरे ख्याल रिपोर्ट भी भगवान की दया से ठीक ही आएगी सारी, कुछ बिल्कुल सब अच्छा होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है पवन सर, अभी आप रेस्ट करिए, अभी आप इस स्थिति में नहीं है, आपको ज्यादा बोलना है। अब मेरी बात सुनिए, मैंने शुरुआत में ये कहा कि गुरु हमारा आपका है, आपकी माता हो सकती है, आपका पिता हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि साधु संत वाला या पंडित जी या कोई ऋषि मुनि आपको गुरु मिलेगा, किस रूप में हो सकता है। मैं हमेशा से शुरुआती मेरा तथ्य यही था कि आप लोग नहीं जानते गुरु कौन है, हम लोग नहीं जानते गुरु कौन है, हम भटक जाते हैं ना, इसलिए फिर दिक्कत आती है। अरे तो गुरु कुंडली देखा, मेरा तो गलत निकला, मेरा सही निकला। अरे भाई, मैं शुरुआत में ही बताया कि गुरु वही जो मन से मन को, जो व्यक्ति कभी मन से मन को समझा ही नहीं तो वो गुरु, और जो व्यक्ति किसी का मन से मन को समझता है तो वो किसी की बुराई क्या पूछना चाहता, कभी कभी उसके मन में बुराई नहीं होती। हम अपनी माता से हमारी लड़ाई हो जाती है, लेकिन हम कभी बुराई करते क्या? नहीं करते, क्योंकि मन से हमारा लगाव है ना, समझ में आ रहा है ना, गुरु से लगाव इतना ही होता है, माँ के जैसे। ठीक है, चलिए मंदाकिनी मैडम कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैम, आप बोल सकते हैं। हाँ जी मैम, अनम्यूट कर लीजिए, मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर, अनम्यूट कर लिया। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार मैम। सर एक्चुअली मुझे भी कई चीज मतलब फील होती है कि इस ज्योतिष को ना लोग अच्छे से अभी रिस्पेक्ट इस वही बात है ना, क्योंकि जब हम और फोन में ही बता रही हूँ, जैसे हम जाते हैं तो बोलते हैं ओ तुम ज्योतिषी बन रहे हो, फला ये वो, और ऊपर से पूछेंगे अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ
उसके बाद बोलेंगे अब पैसे भी लेते हो, मतलब ये अजीब है, आजकल देखने को मिल रहा है। और दूसरी बिल्कुल हाँ, सेकंड लिसन, शादियों में इतना खर्चा करेंगे, अंधाधुन पैसा खर्च करेंगे, और मैंने कई शादियों में ये भी देखा है कि पंडित से बार्गेनिंग करते हैं वो लोग देने के लिए। मतलब देखते हैं आप, जो फेरे लगवाते हैं उनसे कहते हैं नहीं इतना नहीं, इतना ले लो, जबकि शादी में वो लोग इतना खर्च कर चुके होते हैं एक ही बार होती है। हाँ, उनको देने के लिए उन लोगों के पास होता नहीं है। तो मतलब ये चीज थोड़ी समझ से बाहर है। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारा भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जिसको अपनी भाषा से नफरत है, हिंदी बोलने वालों से उसको दिक्कत होता है, जिस देश को अपने पंडितों से दिक्कत है, जिस देश में अपन को संस्कृत पढ़ने से दिक्कत है, जिस देश में अगर अपन खाना खाते हैं तो कोई अगर श्लोक पढ़ लेते हैं, मंत्र पढ़ लेते हैं तो वहां लोग पागल कहते हैं, जिस देश में सनातन संस्कृति को लेकर लोग अच्छा बात अब ये हो गई है कि जो हमारी सनातन संस्कृति थी उसी को रखने के लिए हमें फाइट करनी पड़ रही है। वही तो, हमको हमारी चीजों के लिए फाइट करना पड़ा। अभी आप चाइना में देखो, वो अपनी भाषा में बात करते हैं, अपनी भाषा में कंप्यूटर बना रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर संस्कृत बोलता है, हम उसको बोलते हैं अरे पंडित बात, अरे मन में एक गिल्टी फील आता है, अरे तो ऐसा ठीक है। मंदिर में पंडित जी पूजा कर रहे हैं तो हम उनको कभी भी एक अच्छे रिस्पेक्ट से नहीं देख पा रहे, उनको बोलता है कि कुछ भी ये काम कर रहा है। हाँ, तो सर गिल्टी तो फील मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं तो स्टैंड ले लेती हूँ इस चीज के लिए, चाहे अब बहस हो जाए या हम स्वयं अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं करते हैं, हम स्वयं अपनी चीजों को मानने से इनकार करते हैं, हमको दूसरी चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है। अभी जो मैडम बोल रहे थे कि लूट लिया, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ 500, 2000, 5000 रुपए से ज्यादा पंडित नहीं लूटा होगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपको गुरु के अलावा मार्केट में और किसी ने नहीं लूटा? एक सामान्य सा प्रश्न है, करते हो, कोई दूसरा काम करते हो, कपड़े ले रहे हो, अन्य लोग भी सेकंड थिंग, अब एस्ट्रोलॉजी स्टडी में आए तो बहुत अच्छी बात है। जब हम कोई कोर्स करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं, क्या उसके बाद हम जॉब नहीं करते हैं? करते हैं ना? सही बात है। और उससे हम करते हैं, तो हम इससे अगर लोगों को इस फील्ड में लूटना कहाँ लगता है मंदाकिनी मैडम? लोगों को इस फील्ड में लूटना लगता है कि मैंने मान लो कि किसी व्यक्ति ने किसी पंडित महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ लिया, उससे मान लो उसने 2151 रुपए लिए कि मैं आपका मंत्र पढ़ता हूँ, व्यक्ति का लाइफ बच जाएगा। अब नहीं बचता है, उसके माथे आ जाते हैं। समझ में आ रहा है कि तेने क्यों नहीं बचाया, तेने तो मंत्र पढ़ा था। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कुछ भी व्यक्ति ने उपाय दिया, हवन करवाना, पूजा करवाना, वो पूजा करवाने के बाद नहीं हुआ है, लोग उसके माथे आ जाते हैं। अरे भाई, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, इलाज नहीं लगता, उसके माथे आते हो क्या? ये अच्छा नहीं है, करते हो ना यार, पैसे देके आते हो ना, सही है कि नहीं है? उसने अपना कर्म किया है, उसने आपको रास्ता बताया है। अब रिजल्ट ना मिलना और मिलना, ये तो भगवान क्या तुम्हें भगवान कृष्ण की बात है कि तू कर्म कर, फल देने का कार्य मेरा है, तू फल की चिंता मत कर। समझ में आ रहा है? कर्म कर, फल तो मैं दूंगा ना, उसकी चिंता तू लेकर क्यों बैठा है? कोई व्यक्ति अपना कर्म ही कर रहा होता है, कोई व्यक्ति उसको गलत तरह से लगता है, कोई व्यक्ति सही तरह से लगता है, लेकिन फिर भी हमें जो मन को भाए उसके साथ वर्क करिए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मन अच्छा लगता है वहां से आप कुंडली दिखवाइए, वहां से आप ज्योतिष करिए, उस व्यक्ति से आप हवन करवाइए, उस व्यक्ति से आप बालाजी का चोला चलवाइए, जिसका मन में भाए। और जो मन में नहीं भाए, मैं कहता हूँ कि मत करवा, है ना। लेकिन किसी को गलत कहने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है, ठीक है। अभी ऑनलाइन मिलते हो, ऑनलाइन कोई व्यक्ति आ जाता है कि मैं करवा दूंगा, भैया आपने पैसे क्यों दिए? आपने उसको जाना, अगर जाना विश्वास है तो फिर इतना बोलना क्यों? समझना है, अच्छी बात है। मुझे पूछनी थी, अब जैसे हम कर रहे हैं तो हम किस तरह से अपने आप को करें कि लोग मतलब इस चीज को गलत ना, इसकी रिस्पेक्ट। हाँ देखो, मैं एक ही बात बोलता हूँ, हमें हमारा कर्म करना है, ठीक है। व्यक्ति कुछ भी बोले, कुछ भी सही बोले, गलत बोले, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर मान लो कि आप कुंडली देखते हो, आप उसका चार्जेस लीजिए, ठीक है। आपने आपका कर्म किया है, कोई व्यक्ति कहता है फ्री में करिए, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो, आपको भी तो कल आपका घर गृहस्थी चलाना है, सही है कि नहीं है? इस दुनिया में टोटल चीजें कमर्शियल होगी, 100% कमर्शियल होना ही चाहिए, क्योंकि फ्री का तो कोई अगर आप फ्री का दोगे तो फिर फ्री की तो बहुत सारी चीज जुड़ी होती है। फ्री पता है किसको कहता है? अगर कोई व्यक्ति किसी का फ्री में कर तो फ्री के पीछे जवाबदारी 50 है। उस व्यक्ति को उसका प्रचार करने जाना पड़ता है, उसके पीछे उसका भक्त बन के रहना पड़ता है, क्योंकि फ्री के पीछे बहुत सारी जवाबदारियां हैं जो हम नहीं फॉलो करना चाहते। अगर फ्री बताता है तो शिष्य की जवाबदारी होती है कि वो उसका प्रचार, वो उसका हमेशा फॉलोअर्स बन के बना रहे, वो एक शिष्य
गुणधर्म हो जाता है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो फिर वहां पे आप पैसे भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपको किसी न किसी रास्ते से दे ही रहा है ना। सनातन संस्कृति यही, पहले के लोग भी करते थे तो उनके चेले चपोटे की फौज होती थी कि नहीं होती थी? सही कह रहा हूँ कि नहीं सही? फिर सब वो वहीं पे रहते हैं, फिर खाना पीना सब वहीं, उनका सब कुछ खाना पीना वही सारा होगा, सारी बात वही, बात वही की वही है। आप पेट दे रहे हो तो आज ये दिक्कत हो रहा है। कुल मिला के हमें अपने आप को समझना है, रामायण ज्योतिष आपको हर चीजों के बारे में बहुत गहराई से बताती है। चलो, आशा है आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। और मुझे पता था कि गुरु पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं, संस्कृति को लेकर सवाल हो सकते हैं। स्पेशल टाइम निकाला और क्लास को थोड़ा सा डिले करके हमने इसमें एक चैप्टर लिया है। आशा है आप सभी को अच्छा लगा होगा, और किसी को कुछ भी कहा सुना हुआ हो तो आप सभी क्षमा करेंगे। गुरु का एक और गुणधर्म होता है क्षमा करना, ठीक है, बड़प्पन उसका होता है जो क्षमा करता है, ठीक है ना। और जैन धर्म में जैसे कि एक बहुत अच्छा त्योहार होता है मिच्छामी दुक्कड़म, सुना है आपने? मिच्छामी दुक्कड़म, मिच्छामी दुक्कड़म मतलब उस दिन आपस में लोग क्षमा मांगते हैं, ठीक है। तो गुरु का सबसे मूल गुणधर्म यह है कि क्षमा मांग लिया जाए और क्षमा कर दिया। आशा है सभी को क्लास अच्छा लग रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लास यही समाप्त करें। यस सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू जी। धन्यवाद सर, सबका धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इतने अच्छे। थैंक यू वेरी मच मैम। आज का